I, Aishi Sharma, HR Manager at KIP, welcomes you all to this Learn to Earn Mind Power seminar organized by KIP Certifications in association with Wisdom of Mind. So at KIP Certifications, we certify your skills. हम accounting, taxation related services, training आपको provide करवाते हैं. जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है प्रोफेशनल अकाउंटिंग लाइक जीएसटी है, इनकम टैक्स, आरओसी, ये जितने भी सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड कोर्सेज हैं वो हम केआईपी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हैं. देखिए, आज हमारा जो सेमिनार है वो है लर्न टू अर्न. तो लर्न टू अर्न का क्या मतलब होता है बताइए. कि अगर कमाना है तो सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो आज का जो लर्न टू अर्न हमारी सीरीज है उसमें आज का टॉपिक है माइंड पावर सेमिनार. माइंड पावर, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि जो हमारा माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है? कितने लोग एग्री करते हैं? सभी करते हैं. तो हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है, हम जो सोचते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं. अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, अब जैसे आप में से कितने लोग मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? बैंकिंग, सीजीएल, टीचिंग और ठीक है. तो ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है, एक दिन पहले क्या थॉट्स क्या क्या आते हैं आपके माइंड में? ये भी कर ले, वो भी कर ले, है ना. अच्छा होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा. हम लोग प्रैक्टिस इतनी अच्छी करते हैं कि भाई सब पढ़ लिया, अच्छा जीके पढ़ ली, सब हो गया, करंट अफेयर्स आ गए. वहाँ पे जाके बैठेंगे, पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा. ऐसा होता है ना कि हमने पढ़ा है लेकिन याद नहीं आ रहा. हमारा जो माइंड है वो एक दिन पहले शुरू हो जाता है कि कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है. अगर बाहर आ जाए तो और भाई बड़ी बात कि बाहर जाना है ये एग्ज़ाम देने. तो हमारा माइंड क्या है, मल्टीपल थॉट्स क्रिएट करता है. ठीक है, और 70% ऐसा होता है कि हम लोग डर, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं कि पता नहीं क्या होगा. इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए जाना है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे कोई हमसे, कि वो जो पूछेंगे हम बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे. तो ये थॉट्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि अगर हमें आता भी होगा तब भी हम भूल जाते हैं. ठीक है, तो हमें इस चीज़ पे जो आज सेमिनार है माइंड पावर, पावर अच्छी भी होती है डेंजरस भी होती है कि अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो पावर क्या है, नुकसान कर सकती है. ठीक है, तो आज का सेमिनार है माइंड पावर सेमिनार. इसमें हम यही चीज़ें कवर करेंगे कि मेमोरी टिप्स, कि आप कैसे चीज़ें याद रख सकते हैं, परफॉर्मेंस एंड मेंटल एबिलिटीज़ एनहेंसमेंट, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं अपनी, एनर्जी बैलेंसिंग, ब्रेन बैलेंसिंग, ये इन्हीं सब चीज़ों को हम आज कवर करेंगे. तालियां बजा सकते हैं. तो आज हम सबके बीच हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार जी, विजडम ऑफ माइंड से. ये एक ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी पर्सनैलिटी हैं, ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से बहुत कुछ अचीव किया है लाइफ में. और इनका ये गोल है कि अब ये मतलब सबको इंस्पायर करते हैं कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, और कुछ नया थिंक करने के लिए, नए विचारों के लिए. ही इज़ अ ब्रेन साइंटिस्ट, memory master, NLP coach and a spiritual healer. He is working on brain and behavior of individuals and to improve the concentration power and memorization ability of human brain. इन्होंने कई सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये जुड़े हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी के तौर पे वहाँ पे उन्होंने सर्व किया है. वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज भी किए हैं, जैसे ही इज़ अ सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस from National Productivity Council, Bharat. He has done course on learning how to learn for youth from Arizona State University, United States. Innovative approaches to teaching and learning for the Digital Age, University of Illinois, Chicago, United States.
He has done creative thinking, techniques and tools for success course from Imperial College London, United Kingdom. He is a best motivational speaker and a psychologist. इनको पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा. He also appreciated from Governor of Haryana, Madhya Pradesh, Karnataka, Jammu and Kashmir, Indian Air Force, Indian Army and Haryana Police. ऐसी कई बड़ी संस्थाओं के साथ इन्होंने काम किया है जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, पीजीआई रोहतक, आईआईटी दिल्ली, DRDO, HAU, GJU, एम्स दिल्ली एक्सेट्रा. इन्होंने भी वहाँ पे काम किया है. He has served these institutions as an expert faculty and a training specialist. तो इनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है. तो मैं अब इनवाइट करना चाहूँगी मिस्टर जितेंद्र कुमार जी को. So please put your hands together for sir. Sir, I would want to join us. Good morning all of you. शायद हम लोग सेकंड टाइम चल रहे हैं. फाइन. सो टाइम ज़्यादा नहीं लगाते. थोड़ा अब आज जो हम करने वाले हैं थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं. एक तो हम 2-3 प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कुछ टेक्निक्स को. और वो टेक्निक 2 चीज़ों को कवर करने वाली है. एक तो योर लाइफ गोल, योर एम. पहले ये बताएं कि आपका एम है क्या. आप लोग बताएं थोड़ा सा. आप में से 2-3 लोग बता सकते हैं. लाइफ का एम होता है ना हमारा, होना तो चाहिए. किस किस का है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं. कौन आपसे स्टार्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा बताएं. सर, मेरा एम है कि टीचिंग लाइन में जाना. टीचिंग लाइन में जाना. टीचिंग लाइन में कहाँ? गवर्नमेंट स्कूल हो तो हम पढ़ाएंगे. नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे. नहीं, पहले कोशिश तो यही है सर. लेकिन है यही है कि मतलब अपनी लाइफ में पहले कोशिश करते हैं कि आपके समाज में यानी कि गवर्नमेंट को मतलब ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है. तो थोड़ी ये सोच है कि सर अगर पहले गवर्नमेंट मिल जाती है तो ठीक है. लेकिन समाज में गवर्नमेंट जॉब को प्राथमिकता दी जाती है शादी के लिए. ये कैसे लगा सर? मैं ऑलरेडी मैरिड ही हूँ सर. अच्छा, ठीक है, गुड. तो उसके बाद ये सर पहले कोशिश की जाती है कि गवर्नमेंट में फिक्स हो जाता है कि इस स्कूल में इस हिसाब से इतने टाइम में हम मिलते चलते. अदरवाइज सर अगर ये नहीं है कि भाई अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है कि हम इस सेक्टर को बदलने के लिए या फिर ना ही करें, चाहे मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाके ट्यूशन वगैरह. तो यानी कि स्टार्टिंग से बच्चों का जो हमने देखा है, स्टार्टिंग जो नींव होती है शिक्षा से ही बच्चों की बढ़ती है. मतलब तो यही है कि बच्चों को पॉजिटिव वे दिखाना करना स्टार्टिंग से ही शिक्षा दे पाऊँ. और किसी का इधर से हाथ एक और उधर से ऐसे हम प्लीज शॉर्ट में बताएंगे हम 2-3 लाइन. फिलहाल तो गवर्नमेंट जॉब की बाद में देखेंगे इंटरेस्ट मिलती है तो. गुड. कौन सी कहाँ किस डिपार्टमेंट में किस किसी भी डिपार्टमेंट में हो होनी गवर्नमेंट चाहिए. वेरी नाइस. ओके, लाइफ और सर प्लीज बताएंगे थोड़ा. जो हमारा ये एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस का मूवी बनाने वाला है. सॉन्ग जो थे म्यूजिकल स्टार्टिंग में तो हम आए थे सर यहाँ से तो एनएसडी के रिपोर्ट वायरलिस्ट थे. यहाँ से थिएटर किया था सर. अच्छा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. हाँ जी, हाँ जी. तो यहाँ पे फिर चलते चलते यहाँ पे सर पहले हमने फिर रिसर्च वगैरह किया कि हरियाणा की पोजीशन बहुत अच्छी थी कंपेरिजन में पंजाब के. क्योंकि उन्होंने कम से कम 250-300 मूवी बना ली. लेकिन उस टाइम पे हमारी मूवी आई थी सर चंद्रावल. उस टाइम पे लीड किया था उसने 5 करोड़ उस टाइम पे कमाए थे. क्योंकि हम पंजाब से बहुत आगे. चंद्रावल मूवी सुनी होगी ना. अभी तक गाने चलते हैं. शायद आप लोग पैदा नहीं होते तभी रिलीज हो गई थी. 84 में. ताकि 2-4 को छोड़ के पैदा हो गए. फिर उसके बाद है ना हम काफी आगे थे सर. उस टाइम पे यूपी से भी आगे थे सर. जो अदर स्टेट है क्योंकि वहाँ पे जब बॉबी और सोने आई थी उससे भी फेमस थी वो सर चंद्रावल. लेकिन उसके बाद है ना हरियाणा में मूवी वगैरह बनी थी सर. एकदम से बहुत बड़ा गैप. आप चाहते हो कि वैसा फिर दोबारा? अरे हम ये चाह रहे हैं कि हरियाणा में भी मूवी में भी लीड करें सर. हम भी मतलब नेशनल अवार्ड जीते. हम सभी भी चाहते हैं. हमारा गोल्ड मेडल हमारा हर चीज में देखो सर. आईएएस हो गया सर. अभी मतलब बहुत अच्छा रैंक कर रहा है. अभी मतलब यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है उसमें मतलब टॉप टॉप 10 में भी सर 4-5 हरियाणा के थे. तो अभी हमारी फील्ड एक ऐसी है हरियाणा इंडस्ट्री बहुत पीछे है सर. अभी वैसे गवर्नमेंट ने भी 2 फिल्म सिटी अनाउंस की है लेकिन उन पे काम नहीं हो रहा. वेरी नाइस. तो आपका ये बढ़िया आपने बताया.
और किसी का है? नहीं, बोल ही नहीं है तो बोल है तो अच्छा। तो अभी हम स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है? क्या इतनी है कि पूरी बुक याद कर सको? दो टाइम लगता है? कितना टाइम लग जाएगा पूरी बुक याद करने के लिए, ये भी बता दो हैं? करते हैं वो टेस्ट लगाते हैं तब दिखता है कुछ रिजल्ट आ रहा है, दोबारा वो टेस्ट लगाते हैं फिर मतलब पेपर तो हमेशा अच्छे ही होते हैं, रिजल्ट ठीक नहीं आता है ना। मतलब याद करने के लिए पहले पढ़नी पड़ती है, उसके बाद वो टेस्ट लगानी पड़ती है, सब कुछ याद आता है। जो लेवल है ना वो बढ़ नहीं पा रहा, वो कहीं ना कहीं वही है। तो लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं हम, इसीलिए आए यहाँ पे। बढ़ जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो कैसे बढ़ता है उस पर हम काम करेंगे। पिछले 12 सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने बता ही दिया। तो कई कंट्रीज में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बड़ा मजा आता है बात करके लोगों से, लोगों को मजा आता है। बहुत ज़्यादा बोर नहीं करता मैं, छोटी सी स्पीच देता हूँ। एक तो दुख की बात ये होती है कि हम ना तैयारी नहीं करते किसी चीज़ की। क्या करते हैं? हमें लगता है हम तैयारी कर रहे हैं। देखो दो चीज़ें, एक तो हमने तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद अचीव करने का थोड़ी बहुत संभावना है ना, और तैयारी नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है? नहीं है ना, पक्का? तो यार ये बताओ, आपने बोल दिया तो आपकी बेइज्जती करने का हक है मेरे को थोड़ा कि हम अपनी यहाँ सुबह आने के लिए तैयारी की ना, नहा धो के ठीक ठाक से 4 बार शीशे में देखा, हमारे फोन देखा, सब कुछ है ना, तैयारी करते हैं। लाइफ के लिए कोई गोल है ही नहीं हमारा, लाइफ में कहाँ जाना है पता ही नहीं, और जिसका है वो गोलमाल सा है ना। गोलमाल ही कहूंगा मैं। थोड़ा सा बताता हूँ कि प्रकृति, भगवान ना हमारे साथ है। अगर हम ठीक से बताना चाहें तो भगवान सुनता है, और कुछ फ्रीक्वेंसीज तो टेक्निक्स होती हैं। अभी शायद इसके दौरान हम कुछ एक्सपीरियंस लाइव देखेंगे कैसा कैसा हुआ। और मेरे भी लाइफ के काफी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। इसीलिए ना कई कंट्रीज के गृह मंत्री, प्रेसिडेंट, बहुत सारे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं। इंडिया के तो हैं काफी, गवर्नर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर मिलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, ब्रिगेडियर्स, टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं। पहले मैं भी आप ही की तरह था, अभी आप ही की तरह हूँ, गांव में रहता था, गांव में ही रहता हूँ मैं, सिवानी के पास के गांव है। तो मैंने सोचना शुरू किया है कुछ होना चाहिए अलग सा। सोचना शुरू किया तो होना शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले चैलेंज क्या आए थे, मैं ना शुरू से ही अजीब सा था। मतलब बैठ जाता किताब लेके, बंद करके, हैं खोल के नहीं, बंद करके मैं बैठा रहता। घर वाले कहते क्या कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ बंद करने के लिए। वो कहते 1 घंटा पढ़े तो सोचता ही रहेगा क्या। तो फिर लगता है एक से कि तो सोचना नहीं, करना पड़ता है। कहता नहीं, सोचना पड़ता है। तो उन्होंने पीट के, जैसे पहले पीटते थे, अब तो ज्यादा नहीं पीटते ना, डंडे वंडे लगाते। लड़कियों को तो हाथों पर खड़े करते थे, लेकिन लड़कों को मुर्गा बनाते, डंडे मारते, सब कुछ सेट था एकदम, और तभी चलते थे हम लोग। ये कहते हैं सर लड़की होती है तो यार उसकी बात तो बहुत सारी है। हाँ, तो वो करते करते ना मेरे को ऐसा कर दिया गया कि तू कुछ करना शुरू कर। ठीक है जी, करने के लिए कोशिश की, बट ठीक है जो भी हुआ। फिर धीरे धीरे मेरे घर वालों ने मेरे को ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की नाकाम कोशिश की थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दिया था अपनी तरफ से, बैचलर कर ली, मास्टर कर ली, बिल्कुल ठीक ठाक से। और गांव में आपको पता ही है जैसा अभी 20 साल पहले कैसा माहौल रहा होगा, अभी बहुत ज्यादा अच्छा सा नहीं है, अवेयरनेस नहीं होती ना बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ पे एक स्कूल में पढ़ाने लगा कंप्यूटर, हिसार में भी पढ़ाया जब ग्रेजुएशन कर रहा था। पीजी मतलब ग्रेजुएशन करते ही फिर मैंने सोचा कि यार कुछ करते हैं। फिर मैंने अप्लाई किया चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, वहाँ के लिए अप्लाई किया। तो इंटरव्यू के लिए बुला लिया उन्होंने। गाँव में रहता था, फर्स्ट टाइम देखा कि यार 7-8 मंजिल की बिल्डिंग। मूवीज में देखी थी, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, गाँव में एक ही कलर था उस टाइम ना, ऐसा था। तो वहाँ गया, फर्स्ट टाइम देखा यार ऐसा होता है। गया नहीं था ना बाहर, गाँव का बच्चा, तो देखा यार लड़के लड़कियाँ ऐसे घूम रहे हैं, जीन्स, लड़कियाँ जीन्स पैंट शर्ट में फर्स्ट टाइम देखी। अजीब सा क्या हो रहा है, ऐसे तो होता है क्या होता है। तो फिर वहाँ इंटरव्यू जब हुआ तब मैं ना बहुत बुरे तरीके से पढ़ता था। अभी तक मेरे को लेटेस्ट सी यशवंत कनेक्टर की बुक होती थी, सी लैंग्वेज की, लैंग्वेज होती है ना, सी लैंग्वेज, सेकंड एडिशन आता था उस टाइम, अब शायद 18वां एडिशन आया हुआ है। मेरे वो 572 पेजेस थे, और किस पेज में क्या है आज तक याद है मेरे को। मैंने जितनी बुक पढ़ी ना मेरे को पूरी याद है, पेज नंबर क्या था आज तक। किसी भी क्लास की पूछ लो, अभी पूछ सकते हो आप, 5th 7th 8th 10th कुछ भी। तो वहां जाके उन्होंने पूछा कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। इंटरव्यू मैंने धड़ाधड़ यस 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 कर दिया। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज होती थी उन दिनों, अभी .NET अपडेटेड वर्जन है। उन्होंने कहा कि विजुअल बेसिक पे जब हम रन करते हैं तो गोल स्क्रीन आ सकता है क्या, गोल।
क्योंकि विंडोज होती है तो चौकोर आता है ना सब कुछ कंप्यूटर में। मैं कहा जी यस, यस ही कहने की आदत थी अभी तक है, और मेरे टीम मेंबर्स भी यस ही बोलते हैं और करके दिखाते हैं वो बोले क्या बात कर रहे हो आप सर, आपने पूछा है हो सकता है क्या? मैंने यस बोल रहे आज तक हमने नहीं देखा। मैं पूछा क्यों नहीं? फिर अजीब सा था, ऐसा था। फिर बोले कैन यू प्रूव इट? हाँ जी। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसको गोल सा काट के रन कर दिया तो दिखा हम लोग गोल गोल सा। बोले ये है, ये तो दिख रहा है। मैं कहा ऐसी चीज बता दो जो बिना दिखे ही है, दिखी तो रहा है सब कुछ, जो और भी दिख रहा है, गोल दिख रहा है। तो उन्हें थोड़ा ठीक लगा। फिर मधु चित्कारा, डॉक्टर मधु चित्कारा वहाँ की ऑनर है ना, उनको बुलाया। बोले एक लड़का है कुछ ठीक लग रहा है या कुछ पता नहीं क्या बात की। उन्होंने इंटरव्यू लिया, सब कुछ बता दिया। फिर बोले आप जाओ, लाइब्रेरी में बैठ गया। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट मेरी जब सही थी, बोले कि कितने पैसे लोगे, मैं सिलेक्शन कब होगा? तो मेरे पूछ रहे हैं। तो मैंने डैडी को फोन किया, ये तो यहाँ रखने को बोल रहे हैं। बोले कैसे रहेगा क्या? मैं चुपचाप ही आ गया था घूमने, बता के नहीं आया था। जब सिलेक्शन हो ही गया मैं तो पकड़ ही लिया इन्होंने। तो फिर बोले कि रहने खाने का खर्चा होता है, घर वाले सोचते हैं घर में रह जाए। तो मैंने उनको बताया कि ये होता है वो होता है। बोले रहने का ठीक है सब कुछ, और क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, पीजी नहीं हुआ है, तो हम रख लेते हैं। आपको बीटेक और एमसीए पढ़ाना है, ऑफिशियली आपको लैब अटेंडेंट का दे देते हैं, जब हो जाएगी वो कर देंगे। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने 3 इंक्रीमेंट लगाए, मतलब आज मैंने ज्वाइन किया तो 3 साल बाद जितनी सैलरी होगी उतनी फर्स्ट उन्होंने ऑफर की, और बीटेक एमसीए को पढ़ाना शुरू किया। और एमसीए में कर रहा था उस टाइम। फिर क्या हुआ कि वहाँ एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ आईआईटी के प्रोफेसर्स आए हुए ट्रेनिंग देने के लिए। NITR, NITRR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2 ही है, एक चंडीगढ़ में और चेन्नई में। तो उसकी तरफ से हो रहा था। तो मैंने देखा है बड़ा खतरनाक सा एथिकल हैकिंग और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी थी। मैंने हमारे एचओडी को बोला कि मैं भी कर लूँ अटेंड, थोड़ा अजीब सा औकात नहीं है तेरी, कैसे कर लेगा तुम? सर ये क्या बात हुई? अजीब सही था वो भी, और यही वर्ड यूज किए थे, प्राइवेट जॉब बड़ी खतरनाक होती है। क्या हुआ? तो बोलते हैं कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के फैकल्टी को 3 साल हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते, वो एलिजिबल है बैठने के लिए। अच्छा जी, 3 इंक्रीमेंट लगे तो है मेरे, तो लग जाओ। तो उसने नहीं जाने दिया। मैं तो था अभी की तरह काम करता था, अभी करता हूँ। मैंने नेटवर्किंग वाली केबल काट दी, नेट बंद कर दिया। तो थी नेटवर्किंग वाले के साथ जाके उन्होंने कहा कि भाई ठीक करो, मुझे पता था आएगा। आते ही उसमें तो एक्टिव था ही, उनके साथ में घुस गया वहाँ पे, तो लगा कि हम बैठ के मैंने अटेंड कर ली, बड़ा मजा आया। लेकिन वो अनऑफिशियल तरीके से अटेंड की। तब मेरे मन में आया, उस टाइम 24 साल की उम्र थी मेरी, मन में आया कि यार ये तो आईआईटी तो बड़ी खतरनाक चीज है। सुना ना मुझे, तब तक पता नहीं था आईआईटी क्या होती है। जब पता चला तो आईआईटी सुन के ही रोंग पे खड़े हो गए कि भारत में 6 या 7 थी उस टाइम है ना आईआईटी, अभी थोड़ी ज्यादा हो गई है। तो उसमें एडमिशन लेना ही पता नहीं क्या ही बात होती है। फिर मैं दोबारा लूंगा, फिर बात की, बोले कर लिया, दोबारा थोड़ी होता है, इतना बड़ा हो गया तो। मैं ठीक है। अब मैं लंबा नहीं खींचता, जब 25 साल की एज थी फिर मैं सीधा निटर में गया, NITRR के डायरेक्टर के पास गया। वो बोले कि क्या करने आया? मैं कहा सर मैं ट्रेनर बनने आया हूँ, FTP में मैं एक्सपर्ट लेक्चर देना चाहता हूँ। उसने पूछा, मैंने बताया। बोल रहे ऐसे तो दे नहीं सकते आप। मैं क्या आपको डिग्री चाहिए होती है या एक्सपर्टीज चाहिए होती है? वो बोला कि एक्सपर्टीज चाहिए होती है, वो है या नहीं? मैं कहा सर आप बताओ टॉपिक कोई भी। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, वो बोले लाइनक्स का है, और भगवान की ना बिल्कुल सही कृपा रहती है। तो उस दिन एक चल रहा था FTP लाइनक्स का सेशन था, और ट्रेनर आया नहीं था। बंदे वहां बैठे प्रोफेसर कॉलेजेस के, वो बोला लाइनक्स में ले सकते हो? मैं क्या हाँ जी। बोले कितनी देर? मैंने कहा अभी। पहुंच गया और मैंने सेशन ले लिया। सेशन लेने के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस थी कि उन्होंने अगले दिन फिर ऑफिशियली इनवाइट कर दिया यूनिवर्सिटी में मेल भेज के कि जितेंद्र को भेजो। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब मैं 25 साल का था तो IIT दिल्ली और IIT मुंबई के प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दे रहा था ऑफिशियल IITs में जाके। तो ये सोचने की शक्ति का कमाल हुआ। तो उस तरीके से जब आप सोचोगे ना तो कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर हम टारगेट ही नहीं होगा ना कुछ भी। अब मेरा टारगेट था, आग लगाती थी, वो बोला कि औकात नहीं है तुम्हारी अटेंड करने की। मैं क्या अटेंड करने की? मैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग दूंगा। उसने सोच लिया था, इंस्टेंट तार काट के कुछ भी कर दिया। वो छोड़ो, साम दाम दंड भेद, जीतने वाले को ही देखा जाता है। आपने जितनी मर्जी मेहनत कर ली, आप नहीं जीते ना तो आपकी मेहनत को कोई कुछ नहीं कहेगा। ये तो मानते हो ना? जैसे तैसे करके आप जीत गए बस, है ना? चुनाव लड़ते हैं दुनिया भर के लोग, सिर्फ 20 वोटों से हार गया ना, वो कोई नाम नहीं है। जीत क्या? मतलब जीत गया।
चाहे तो आप 2 लाख वोटों से जीते हो चाहे 2 वोटों से जीते हो, जीतने वाले का नाम होता है। ये समझ आया। और बड़ी दुख हुआ ये देखते हुए, आपको भी हो रहा होगा कि मेहनत करने वाले रह जाते हैं और कोई क्रेडिट ले जाता है उनका, होता है ना कई बार। तो वो भी दुख सा हो रहा था। फिर वो करते करते ना, या तो दुख मना लो आप, रो लो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, या फिर वहां पहुंच जाओ कि आप ही का नाम हो। वो सोच के फिर थोड़ा सा दिमाग में कुछ हुआ, मैंने कुछ और करना शुरू किया और मजा आ गया। अब मजा आते आते सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी मजा नहीं आ रहा था ठीक ठाक से। मुझे समझ आया कि यार ऐसे तो लाइफ गोलमाल है। अपने से 20 साल 10 साल बड़े जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखो ना, मोटा सा पेट मोटा सा चश्मा और ऐसे लगे हुए हैं मैं यार ऐसे तो बुरा मेरा भी हो जाएगा, हो ही जाना चाहिए ना। जैसे सभी का सीनियर, अब आप लोग हैं बड़े अच्छे से लग रहे हैं अपने आप को भी औरों को भी, लेकिन 30-40 साल बाद जैसे आपके दादा दादी नाना नानी वैसे ही लगेंगे, आप भी लगने वाले हो, नहीं वाले हो, ऑप्शन ही कोई नहीं है। या तो कुछ ना कुछ अभी करो या तब कर लेना, जो होना है वो होना ही है। तो मैंने वो चीज छोड़ दी। मैं कह रहा ऐसे नहीं, बढ़िया कैसे हो सकते हैं, ब्यूटीफुल से रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें, बहुत सारे पैसे हो, सब कुछ। तो सोचते सोचते पता चला कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो जबरदस्त है, बड़ा खतरनाक है। अब ऐसा काम क्या हो सकता है? तो उसके लिए थोड़ा मार्केट एनालाइज करते हैं, क्योंकि अपने टॉपिक लर्न टू अर्न करके है ना, तो अर्निंग की थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो आप मार्केट में कुछ भी हम चीज देखते हैं, एनी प्रोडक्ट एनी सर्विस, उसको ये देखना चाहिए कि आपके क्लाइंट कितने परसेंट है ना। अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, उसके बाद आप लोग बताना, कम से कम 5 लोग आंसर बताएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो कुछ भी, ये कौन सी कंपनी का है प्रोजेक्टर? एप्सन का, यही ले लेते हैं। तो एप्सन के प्रोजेक्टर के कितने परसेंट क्लाइंट है? मतलब हुआ कि दुनिया में 100 लोगों में से कितने लोगों के पास एप्सन का प्रोजेक्टर है? क्लियर है ना। या फिर कोई पेन होता है, ये पेंसिल है, वो DOMS है ना, या जो भी DOMS ये वाला, 100 में से कितने लोगों के पास DOMS की पेंसिल है? दैट मींस DOMS के उतने परसेंट क्लाइंट हुए। क्लियर है ना बात। तो आप मेरे को ये बताओ कि किसी भी प्रोडक्ट की एवरेज कितने परसेंट क्लाइंट होते हैं दुनिया में या इंडिया में? कोई क्वेश्चन समझ आ गया ना आपको? कोई भी प्रोडक्ट लेके अपना बताओ जरा अंदाजा। किसी की बात करते हैं, एप्सन 100 में से कितने लोगों के पास है? मेरे ख्याल से 100 लोगों के पास से नहीं होगा, 1000 की बात करनी पड़ेगी प्रोजेक्टर की, है ना। प्रोजेक्टर भी 1000 या 10,000 लोगों में से है, और हैं तो जी 50 कंपनी होंगी प्रोजेक्टर की। इसका मतलब लेस देन 1% क्लाइंट है एप्सन के प्रोजेक्टर के। क्लियर। इसकी बात करते हैं तो पेंसिल, अगर हम बात करते हैं 100 में से शायद 20-30 लोगों के पास पेंसिल होती है, बाकी तो पेन रखते हैं, है ना। और 20-30 लोगों में से DOMS की थोड़ी होंगी सभी, कोई नटराज की होगी, कोई कुछ आजकल वो भी आती है, वो ऐसे दबा के कौन सी वाली होती है ना, नाम भी नहीं पता, तो जो भी होती है। तो फिर इसमें कितने परसेंट क्लाइंट को बताओ जरा। 100 में से 20 तो पेंसिल वाले हुए, और 20 में से मुझे लगता कि 1-2 के से ज्यादा होगी, 1% की हुए या कुछ और। मार्केटिंग के अंदर सर जो नहीं है, परचेज ही नहीं करा, उसको तो इंक्लूड ही नहीं किया जाता, उसको तो किया ही नहीं जाता। और आपको 20% से 100% मार्क उसका नहीं, लेकिन हम 20 को नहीं, हम जनरल देख रहे हैं ना, जनता की। इसके लिए हम एक ओवरऑल देख रहे हैं, ओवरऑल कि कितने मतलब किसी भी चीज के कितने परसेंट क्लाइंट है, बस किसी भी चीज के कितने परसेंट क्लाइंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 1-2% ये सारा। कोई ऐसा है 5% तक कोई ऐसी चीज? गूगल के जो क्लाइंट है उनसे पैसे लेता है, वो यूज तो करते हैं, कंज्यूमर है, यूज तो करता है, पैसे की बात है, बिजनेस करता है, थोड़ा पैसे तो लेते हैं सर, ऐड देते हैं। हम में से कितने लोगों ने गूगल को पैसे दिए आज तक 1 रुपया भी? मैप्स हम यूज करते हैं, जीमेल हम यूज करते हैं, यूट्यूब हम करते हैं, उसको पूरा निचोड़ रखते हैं नींबू बैंक की स्टार्ट है अभी तो कितने परसेंट लोग पैसे दिए किसी ने गूगल को? गूगल नहीं ले रहा ना, लेकिन इंटरनेट वाले गूगल थोड़ी ले रहा है, वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उनकी अलग कहानी है। और कुछ इतना क्लियर हो गया ना अभी तक फर्स्ट लेवल कि हमें कोई भी बिजनेस या कोई काम अगर शुरू करना है करने के लिए, तो ये लर्न करना पड़ेगा कि ज्यादा अर्निंग कहां पे है, वहां जाएंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सही बात है कि नहीं? इतनी क्लियर होगी। अब हम प्रोडक्ट देखने की कोशिश करते हैं, सर्विस देखने की सर्विस कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्लाइंट्स, यानी कि 50% क्लाइंट किसी अगर बिजनेस के हैं, 50 लेस देन 1 होते हैं, वैसे 50 बहुत बड़ा बोल दिया मैंने ना,
है क्या दुनिया में किसी चीज की 50% की? कोई भी 100 लोग पकड़ो तो 50 लोग कहेंगे हाँ ये चीज गूगल कैप्चर नहीं है सर। हाँ जी जैसे गूगल कहाँ है? नहीं गूगल तो हो गया, हमने बात कर ली। हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। सर पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे देके सर्विस देने की बात है। ऐसे देखिए हाँ वैसे तो सांस ले रहे हैं हम तो, क्लाइंट ही है भगवान के सारे 50% नहीं है ना। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की क्या सर्विस? एक्सेल हो गया सर, ये विंडो हो गई, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के। ये इनबिल्ट होता है ये। ऐसा है कि अगर मेरे पास कंप्यूटर है और मैंने वो खरीद रखा है तो मैं उनका क्लाइंट हो गया। कोई आके उसको यूज कर रहा है तो नहीं है उसका क्लाइंट, वो पैसे देने की बात आ रही है ना। धीरे धीरे लेवल को बढ़ा रहे हैं कि ऐसी चीज तो पैसे दे और सर्विस लें, नहीं है क्या है 50% होते हैं सर, लेकिन वो तब होते हैं तो नाम बताओ सर। आप एक्चुअली जैसे काउंट कर रहे हो ना, वो काउंट करने का तरीका गलत है। माना ही नहीं जाता। जब भी हम मार्केट की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि इतने % कैप्चर इस कंपनी ने किया हुआ है, वो उसी का होता है। अगर मैंने 100 फोन सेव किए, पब्लिक है 1000 की, अब 100 के 100 मैं 1000 में कैसे बांट सकता हूँ? तो मैंने जितने प्रोड्यूस किए हैं, जितनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके अंदर से काउंट किया जाएगा, इतने % मेरे गए हैं। उसकी बात कर लेते हैं फिर। तो उसमें थोड़ा सा आइडिया बता दीजिए कि कैसे मैक्सिमम कितना है, किस चीज का हो सकता है? आप सोचें इतने इंटेल हो या फिर जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में बात की है कि कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर के अंदर विंडो का ही सारा सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट का। हमारे यहाँ अदरवाइज मेरे ख्याल से 65% ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो लाइनक्स और जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया वो भी कर रहे हैं ना लोग ओपन सोर्स लाइनक्स। कम है सर, अगर चलो उसका इश्यू निकाले तो मान लिया तो एक एवरेज हमें ये पता चल गया कि ज्यादा नहीं होते है ना। हाँ ये तो ठीक है ना, ज्यादा नहीं होते। चलो 50% क्लाइंट होते हैं किसी बिजनेस के, कभी बहुत rare। मोनोपोली मैंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की जिसके मोर देन 50% क्लाइंट होने चाहिए और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आना ही था। ठीक है, मोनोपोली जैसा था मार्केट में। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, जिसके भी इंट्रोडक्शन देंगे और आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। मैंने मेंटल एबिलिटी एनहांसमेंट के बारे में बात करनी शुरू की लोगों के साथ कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल जाने वाला बच्चा 2 महीने में सारी बुक्स को याद कर ले, सारे चैप्टर। दो अगर कोई आपके पास आता है वो कहता है जी 20,000 रुपए लगेंगे 2 महीने के, ठीक है, और 20,000 में बच्चे को सारी की सारी किताब याद करवा देंगे, टेस्ट ले लेना, लिख देगा, फीस लास्ट में लेंगे। कितने लोग आएंगे? 100 में से अभी आएंगे पक्का? बहुत सारे हाँ हाँ ठीक है, नहीं मोनोपोली नहीं हो सकती लेकिन मैक्सिमम क्लाइंट तो आगे ना, ये तो ठीक है ना। मार्केट में है ना। ठीक है, कितने लोग ऐसे आप लोगों ने सुने हैं इस टाइप के? आप बताओ। वो सर गूगल हुआ है, वो भी अभी हाँ ठीक है, और एक और वो लड़की आई थी सर जानवी, हाँ, और बहुत सारे अभी ब्रेन साइंस से करके आई है सर। हाँ जी ठीक है। ब्रेन साइंस किसकी है? ठीक है, तो अभी थोड़ा और मैं जाता हूँ कि 12 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो जो आप नाम ले रहे हैं या फिर अभी पूरे जो लेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे उसमें से 50% लोग आर माय स्टूडेंट्स। जानवी है ना वो, और बहुत सारे जो नेशनल टीवी पे आते हैं वो मेरे स्टूडेंट्स के बच्चे हैं। समझ आ गया? जो ट्रेनर मुझसे ट्रेन हुए हैं इस टाइप। जानवी तो उसके फादर ने ट्रेन किया है। बिल्कुल किया है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और वही तो वैसे किया, लेकिन कुछ जैसा एक लड़का 3.5 साल का है, अभी यहीं पे पास में ही है, दर्जेबाग के पास एक गांव का, अभी नेशनल टीम पे आने वाले उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। 3.5 साल का है, उसे 5वीं तक के सारे फॉर्मूले सब कुछ याद है, एवरीथिंग। तो उतना सा बोलता है, मतलब छोटा बच्चा वही होता है इतना सब कुछ याद है उसको, सारे फॉर्मूले, सब कुछ, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर, सब कुछ 3.5 साल का अभी लाएंगे उसको नेशनल टीम। ठीक है, और उसके साथ मतलब अंदर की बातें बहुत होती है, इनको तो शायद पता होगा एक्सपीरियंस से है तो, कि कोई बोलता है कि भाई ले तो आएंगे लेकिन नाम मेरा होना चाहिए, है ना? क्रेडिट उसका होना चाहिए, मेहनत कुछ भी कर लो उतने पैसे ले लो। ठीक है, तो इस वाले में मैं 50% चार्ज कर रहा हूँ और 50% क्रेडिट रहेगा मेरा।
ठीक है, उसके पापा बोल रहे हैं कि मेरा नाम भी आना चाहिए, आ जाएगा चलेगा, पूरा लेना हो तो ले लो, या फिर पूरा नाम लेना है तो मैं फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, मैं टोटल सेंटर में रहूंगा। ऐसी चीजें होती हैं क्या, है ना। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। वही जानने की है, हाँ? वही जानने की है। हाँ, अभी जानने के लिए नहीं बनवाएंगे, आप पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम ऐसा। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम नहीं लेते। विनोद जी प्लीज आइए, हमारे मेमोरी मैजिशियन 2 मिनट ये बताएंगे। मैं इतने पानी पीता हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सबको। थोड़ा सा एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, और पिछले कुछ टाइम से लगभग 3-4 महीने से जो कुछ मैंने सीखा है उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, और थैंक यू कहना चाहूँगा पूरी KIP टीम को, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट चाहिए। तो आप लोगों ने सीखा, और सबसे पहले ना हम बात करेंगे अभी ब्रेन और माइंड के ऊपर बात करेंगे। तो एक्चुअल में क्या दोनों एक ही चीज़ होती है, ब्रेन और माइंड, या अलग अलग होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा? एक ही चीज़ होती है ब्रेन और माइंड। अनुवाद है हिंदी की, इसका अनुवाद ही है। देखो, एक ब्रेन होता है और एक माइंड होता है। एक्चुअल में ना ब्रेन क्या होता है, ब्रेन हमारी बॉडी का एक ना फिजिकल पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम एक्चुअल में देख सकते हैं। और माइंड क्या होता है, माइंड एक एनर्जी होती है। जैसे ना कंप्यूटर में क्या होता है, 2 चीजें होती है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है। तो ब्रेन क्या होता है, हार्डवेयर, और माइंड क्या होता है, माइंड एक एज एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्या होता है एनर्जी? एनर्जी हम फील कर सकते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, स्कूल में हम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। उसको टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। एक्चुअल में ना इसके ना 2 पार्ट होते हैं आगे, कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। क्या होता है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? आप में से कोई बताना चाहेगा कॉन्शियस माइंड क्या होता है? एट प्रेजेंट जो आप बोल रहे हो अपनी सोच सबको, यस एग्जैक्टली। अभी करंट की जो अवेयरनेस है हमारी, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहेंगे। आप अभी इस फोन में क्या कर रहे हो, कुछ चीजें देख रहे हो, कुछ चीजें फील कर रहे हो, ये सारी की सारी हमारी जो 5 सेंसेस से हम लोग कर रहे हैं, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहेंगे। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अभी इस वक्त आप इस फोन में बैठे हो, मैं आपको बोलता हूँ कि इमेजिन करो आप किसी कॉलेज में गए हो, आप किसी कॉलेज में गए हो, या फिर आप मूवी देखने गए हो आप लोग, तो अभी क्या हो रहा है, दिमाग में एक पिक्चर क्लिक कर रही है। ये क्या होता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। तो अभी अब में से ऐसा किसके साथ होता है कि कोई चीज आपने एक बार याद कर ली, उस टाइम बाद ना आप भूल जाते हैं? किस किसके साथ होता है? ये सबके साथ होता है ना। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि भूल क्यों जाते हैं। देखिए, हम लोग स्टडी में यूज करते हैं कॉन्शियस माइंड का, कॉन्शियस माइंड जिसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी कॉन्शियस माइंड की? 10% कैपेसिटी है। अब 10% कैपेसिटी में हम लोग देखो, बचपन में छोटे होते थे ना, तो हम कुछ काओ का प्रस्ताव भी याद नहीं होता था हमें, लेकिन धीरे धीरे उसको इस लेवल तक स्ट्रेस कर लिया हम लोगों ने कि अब तो शायद 30 भी याद कर लेते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सबकॉन्शियस माइंड की, इसकी कैपेसिटी होती है 90%। आप लोग जब ना मूवी देखते हो या फिर कोई कार्टून देखते हो, एक बार में याद हो जाता है, और वो भी लंबे टाइम तक याद हो जाता है, और उसका एक्चुअल में रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक जो डायलॉग होते हैं ना दिमाग में, रिवीजन होता रहता है अगेन एंड अगेन। हो सकता है कि जब हम रात को सोने जाते हैं ना, तब भी हमारे दिमाग में वही चीज चलती रहती है, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इस चीज को क्या किया, अगर 90% को स्टडी के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए तो कितना बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज तभी जाती है जब हम उससे कॉन्शियस हो जाते हैं। देखो, सबकॉन्शियस माइंड में अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे ना हम किसी चीज को रिपीट करते हैं, 10 से 12 बार रिपीट किया तो वो कहाँ चली गई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। या फिर अभी हम थोड़ा सा और आगे करेंगे, जिसके काम करते हैं सबकॉन्शियस कॉन्शियस में बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाले हैं। डिटेल बस थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बोले, क्योंकि आज हमें ना एक्चुअल में सर को सुनेंगे, बस सिर्फ एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। आपको पता है कैपेसिटी कितनी होती है? हमारा दिमाग बना न्यूरॉन से, न्यूरॉन से बना, ठीक है, न्यूरॉन से बना है हमारा दिमाग। न्यूरॉन क्या होता है? एक तंत्रिका कोशिका होती है। जैसे ना हमारे दिमाग में छोटी छोटी सेल्स होती है, और एक सेल्स की कैपेसिटी कितनी होती है एक न्यूरॉन की? एक लेटेस्ट कंप्यूटर, आज के जमाने का जो ये कंप्यूटर है वो एक न्यूरॉन में समा सकता है। ऐसे कितने न्यूरॉन है, कोई बताना चाहेगा?
मिलियंस है। हाँ मिलियन लगभग 1500 करोड़ न्यूरॉन आपके दिमाग में है। और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी कितनी है? एक लेटेस्ट कंप्यूटर। अब बताओ कितने कंप्यूटर समा सकते हैं आपके दिमाग में? अनलिमिटेड 1500 करोड़ 1500 न्यूरॉन। एक सेल्स की कैपेसिटी, एक न्यूरॉन की कैपेसिटी, एक लेटेस्ट कंप्यूटर। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपके दिमाग में की कैपेसिटी की 50,000 किताबें समा सकती हैं। कैन यू बिलीव? आप कह रहे हो कि क्यों एक ही बुक हमें याद नहीं होती कहीं ना कहीं एक ही बुक हम लोग याद नहीं कर पाते, ठीक है? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। दुनिया में ना दो चीजें होती हैं, वर्ड होते हैं और नंबर होते हैं। अगर मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ वर्ड्स की, सिंपल वर्ड्स की, यहाँ की कुछ वर्ड बनाएंगे हम लोग और एक लिस्ट बनाएंगे रैंडमली, उसको याद करना है। और कुछ नंबर की लिस्ट बनाएंगे रैंडमली, जैसे 45, 93, 82। कौन सा जल्दी याद होगा, नंबर या फिर वर्ड? वर्ड। तो हम डिफिकल्ट को लेंगे, ठीक है? वर्ड भी ऐसे कर सकते हैं क्या कि अभी हम बनाने वाले हैं, मैं चेक करूंगा यस या नो समझ के बोलता कि हम 50 वर्ड की भी लिस्ट बनाने वाले हैं, बनाएंगे और वर्ड आप बताएंगे और आपको याद करनी है और याद करके सुनानी है विद इन 5-7 मिनट्स। और सुनानी कैसे है? 1 to 50, 1 से 50 तक बिना स्किप किए हुए सारे के सारे वर्ड, फिर रिवर्स 50 से 1 तक एज इट इज सुनानी है, बिना और दिखेगी नहीं, मतलब पढ़ के नहीं सुनानी, याद करके सुनानी है। और बीच में कोई भी एक वर्ड पूछते हैं तो दो बिफोर और आफ्टर भी बताते हैं। इस तरीके से याद करनी है वर्ड की लिस्ट। कौन कौन कर सकते हैं इसी रूम में? 5 साल। चलो आपके लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। मोबाइल नंबर किस किस को याद है? अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल नंबर कोई याद है? कोई एक अपना मोबाइल नंबर पास करना चाहेगा? पास आप बोलिए सर। 9727 इसको रिवर्स में तेजी से लास्ट टू फर्स्ट। 3007 नहीं सबकी प्रॉब्लम है ना कहीं नहीं। तो चलो हम एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन देंगे। आपको इतना करना है कि अपने मोबाइल के लास्ट के 2 डिजिट बोले, मैं जिससे भी पूछूंगा, ठीक है? और 3 सेकंड का टाइम चाहिएगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, ठीक है? सबसे पहले लास्ट में आप बोलिएगा सर। 03 आप बोलिएगा। 47 सॉरी 47 47 के बाद आप बोलिए। सर आप बोलिए। आप बोलिए। 0 में मैम आप बोलिए। आप बोलिए। 0 आप क्लास का थोड़ा सा ना डिफिकल्ट बनाएंगे, इसको पूरे का पूरा वाइट बोर्ड को काट देंगे, ठीक है? 26 के बाद अब बोलिए 51 सर आपका थोड़ा सा दो सेकंड टाइम लीजिए। तो अच्छा 51 की बात है ना, 80 के बाद कौन बोलेगा? सो लास्ट में आप बोलिए 06 आप बोलिए सर। 26 ना कोई बात नहीं ठीक है। उसके बाद आप बोलिए 2 मैम आप बोलिए। बस सेकंड मैम आप बोलिए। सर बोल दिया आप बोलिए 005 कोई बात इतनी कैपेसिटी है। 05 आप बोलिए। सर के बाद एक अपना लीजिए सर, कोई भी आप बोलिए। 53 एक काम करते हैं, लास्ट वाला ना कोई अपने आप ही बोल देगा, कोई भी बोल देगा। तो अभी ना जैसे ये नंबर लिखे हैं लोग, ठीक है? आपके फोन का लास्ट है क्या? तो अगर इनको याद करना हो तो कितना टाइम लगेगा आपको? कितना टाइम लगेगा अगर इनको याद करना? कोई आइडिया आप लोगों के पास? याद नहीं, पहले पूछते याद कर सकते हो कि नहीं।
एक्चुअली ना हम लोगों ने जो भी सीखा है, एक्चुअली देखो एक चीज़ बताता हूँ कि मैं भी ना एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। तो अगर हम इनको याद करना चाहें ना, अगर मैं बात करूँ रेक्टाफिकेशन से मुझे कभी याद नहीं होगा, और अगर हम टेक्निक से याद करेंगे तो सिर्फ 3 मिनट में याद हो जाएगा। तो अभी एक्चुअली 3 मिनट के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, तब तक सर आपको मैं बोलता रहूँ या हम शांत रहें? हाँ आप बोलते हैं। आप थोड़ा सा देखो। हाँ, तो अभी हाँ यहाँ बैठ के देख सकते हैं। अभी ये जो सर करेंगे, सर सुनाने वाले हैं 1 से लास्ट तक, लास्ट से 1 तक, फिर हम पूछेंगे कोई भी एक नंबर, बिफोर आफ्टर भी बता देंगे। और ऐसा नहीं कि भी बता देंगे, 10 दिन बाद पकड़ेंगे सर को तो कहेंगे उस दिन वो था, तो एज इट इज इनके दिमाग में प्रिंटेड है। और ऐसी क्वालिटी आपको भी सिखाने का हमारा तो मन कर रहा है। आपका मन कर रहा है सीखने का? इस बार किसने हाथ करूँगा, नहीं तो ऐसे ऐसे हो रहे। तो दिस इज वन एग्जाम्पल। इससे बड़ी आगे चीज़ें हो सकती हैं। एक और हम अगर टाइम का रहा तो 50 वर्ड की लिस्ट बनाएंगे, वो भी आप ही को याद करवा देंगे, और ऐसे याद करवाएंगे कि आप 6 महीने तक नहीं भूलने वाले बिना रिविजन के। एक कंसेप्ट था हाउ टू रिवाइज विदाउट आर्ट ऑफ रिकॉलिंग, उसकी हम बात करने वाले हैं जब इस तरह इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि रिकॉलिंग से फ़ायदा क्या होता है और क्या हमें सिखाया जाता है। हमें इनफेक्ट सिखाया नहीं गया, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज लर्न हाउ टू लर्न। लर्न हाउ टू लर्न का क्या मतलब हुआ? ये सीखना कि सीखना कैसे है ना, मिस कर रहे हैं ना ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हम ये बताते हैं कि साइंस याद कर लो, मैथ्स के फॉर्मूले याद कर लो, इंग्लिश ये याद कर लो, कैसे याद कर लो नहीं बताते, है ना। टीचर नहीं है ऐसे जो हमें, जो छोड़ो जिनको सब कुछ याद होगा, जो सब कुछ याद है वो टीचर ही नहीं रहेंगे, फिर वो कहीं और पहुंच जाएंगे ना। ऐसा है या नहीं है? कॉलेज में टीचर सर पढ़ाते सर बुक से है, बुक देख के और लेकिन स्कूल में हर जगह है ना, समझ आए ना। शुरू यहाँ से बुक से अलग कॉन्सेप्ट नहीं पता। हाँ बताएंगे, सब बताएंगे। तो सर एक मिनट, तो अभी हम जो बात करने वाले हैं, गोल आपका लाइफ का क्या है वो अपनी डायरी में लिखो। नहीं है तो क्यों नहीं है, सोचो। होना चाहिए कि नहीं? तो कहीं जाना है तो पता तो होना चाहिए। और एक मिनट लिखने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल, शायद कल मैंने किसी के साथ बात की थी या नहीं। एक लड़का खड़ा है बस स्टैंड पे, चिल्ला रहा है बड़े बुरे तरीके से एकदम। तो कह रहा है कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लोग बोलेंगे कहाँ जाना है? बोले मेरे को मेरी बस बताओ, चढ़ना है चढ़ना है। बोले कौन सी बस? बोले मेरे को नहीं पता कौन सी, लेकिन सही बस कौन सी है बताओ। लोग पूछते हैं जाना कहाँ है? बोले मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, बस बता दो मेरे को, कौन सी बस फास्ट कौन सी चल रही है, पहुँचेगा वो है। तो जैसे ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली एक बार बता देता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ। बाय द वे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग बीच में नहीं बोलोगे, आप लोग सिर्फ याद करोगे, ठीक है। तो जैसे ना सबसे पहले है हमारा 03 है, ठीक है। 03 के बाद है हमारा 47 के बाद है 58, 64 के बाद 09 के बाद 77 के बाद 02 है, 02 के बाद है हमारा 77 है, 02 के बाद है हमारा 26 है, 26 के बाद 51 है, 51 के बाद 80 है, 80 के बाद 06 है, 06 के बाद हो जाएगा हमारा 26 है, 26 के बाद 22 है, 22 के बाद हो जाएगा हमारा 93 के बाद हो जाएगा 17 के बाद है हमारा 05 के बाद है 72 के बाद हो जाएगा हमारा 66 के बाद हो जाएगा 53, लास्ट फाइनल 69। तो अच्छा कोई मिस्टेक कितनी? अच्छा सॉरी आप लोगों के लिए छोड़ दिया ना, ऐसा ना लगे कि ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअली ना ये हर कोई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली स्टेज का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैं एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह, और ये कुछ विजडम ऑफ माइंड के साथ 3 से 4 महीने से जुड़े हुए हम लोग, तो सब कुछ यहाँ से सीखा। और मैं ट्राई करूँगा, रिवर्स में ट्राई करेंगे हम लोग। जैसे ना आप लोग मोबाइल नंबर बोल रहे थे, ऐसे ही ना मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। जैसे ना 96 हो जाएगा लास्ट का, ठीक है, 69 का 96 हो जाएगा, ठीक है।
96 के बाद हो जाएगा हमारा 35 का 66 के बाद 27 के बाद हो जाएगा हमारा 50 के बाद हो जाएगा 71 के बाद है 39 के बाद 62 के बाद है अपना 60 हो जाएगा, सॉरी 60 एंड 60 के बाद 08 के बाद 15 के बाद 62 के बाद है 20 के बाद 77 के बाद 90 के बाद है 46 के बाद हो जाएगा 46 के बाद 85 के बाद हमारा हो जाएगा 51 एंड फर्स्ट फाइनल है आपका 40। कितनी एग्जाम के लास्ट वाली चलो रिवर्स में है ना एक्चुअली इतना भी काफी है। अगर चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो इस तरीके से, और इस तरीके से बुक्स विद पेज नंबर के साथ याद कर सकते हो आप लोग। ये तो देखिए एक्चुअल में ना कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो मेमोरी के जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे तो है ना लोग 10-20 हज़ार नंबर्स को याद कर देते हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है एक्चुअल में, और कहीं ना कहीं अगर रट्टाफिकेशन करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे, और मायने ये नहीं रखता हम कितनी जल्दी याद करते हैं, मायने रखता कितने अच्छे से याद करते हैं। तो ये लिस्ट अगर आप पूछना चाहो तो उसके पहले क्या है, उसके बाद में मैं बता सकता हूँ। अभी एक नंबर बताएं आप, अभी एक नंबर 26 कितने नंबर पे है? 26 हो जाएगा आपका। स्टार्टिंग से है आपका 8 नंबर पे स्टार्टिंग से, ठीक है जी। 47 2 नंबर पे है आपका। 30 सॉरी 72 है आपका। 17 नंबर पे है 51 इज 9। 15 इज रिवर्स में पूछ रहे हैं डायरेक्ट 3। अच्छा एक और आप बताओ 91 नहीं है इस लिस्ट क्योंकि ना फोटोग्राफी मेमोरी होती है, पिक्चर आ जाती है एग्जैक्ट। ये मुझे सबकॉन्शियस माइंड में दिख रहा है, आप लोगों को मैं बोल रहा था ना पिक्चर होती है। अभी मैं बोलो इमेजिन करो आप किसी थिएटर में गए हो, पिक्चर आती है, ऐसे ही ना ये पिक्चर में फॉर्मेट तैयार हो जाता है आपके दिमाग में। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं आज से कुछ टाइम पहले सर का सेशन देख रहा था, तो आप लोग तो बहुत लकी हो होम सिटी में देख रहे हो, तो मैं तो गुरुग्राम में देख रहा था। और एक्चुअल में क्या है कि मैंने जब कॉलेज में गया या फिर स्कूल में था तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। ये तो बहुत बड़ी बात थी, मुझे तो मेरा ना मोबाइल नंबर भी याद नहीं रहता था एक्चुअल में, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, सीखा, हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और अभी जैसे आपको बोला गया कि 5 डेज की वर्कशॉप होती है, तो उस वर्कशॉप के लास्ट दिन आपको एक मैजिकल डेमो भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली ना बुक्स होती है, जैसे बुक्स विद पेज नंबर बोला गया होगा यहाँ पे आपको, कि आप किसी किताब को पेज नंबर के साथ याद कर सकते हो। तो अभी 136 पेज की बुक है, उसको मैं लर्न कर रहा हूँ जैसे पेज नंबर के साथ, वर्ड टू वर्ड एंड पेज टू पेज। तो 5 डेज के अंदर रेडी हो जाएगा। उसका नाम और बता दो क्या है? 1000 वोकैबुलरी रहेंगी, वोकैबुलरी डिफिकल्ट वोकैबुलरी रहेंगी, जो आप लोग द हिंदू में देखते होंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर होता है, तो वो वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी 5 डेज के अंदर। वो आप लोग लास्ट में रहेगा मैजिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। नहीं कुछ भी नहीं है, तो लेकिन मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और जो कुछ भी वो मैं आज सर की वजह से हूँ, मेरा प्रैक्टिकल। तो मैं तो एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं गुरुग्राम में था ना, तो मैं सेशन देख रहा था, और यहाँ तो शायद आप लोग कोई एंट्री फीस नहीं है, आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हो। तो वहाँ पे तो 100 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फीस रखी हुई थी स्टार्टिंग में सेमिनार के लिए। और उसके बाद बोला गया था कि यहाँ पे तो शायद आपको फीस बताई गई 5,000 और 1,200 समथिंग। तो वहाँ पे ना 5,000 रुपीज़ फीस थी सर की 5 डेज की वर्कशॉप की। तो रजिस्ट्रेशन मैं तो ना जब देख रहा था ना, कोई एक 10th क्लास का लड़का था, तो इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन वो कर रहा था, शो कर रहा था। तो जब मैं देख रहा था ना, मतलब अंदर से आग लग रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था एग्जैक्टली कि क्या नंबर्स को भी इस तरीके से याद कर सकते हैं, डायरेक्ट रिवर्स बीच में से कुछ पूछ लेता। तो मैं इतना मोटिवेट था उस टाइम पे, मुझे तो ये लग रहा था कि अगर मुझे ये चीज़ अगर लाइफ में मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं चीज़ों को याद कर पाऊंगा अच्छे से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप इस तरीके से याद कर पाए तो क्या आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा? एक्जैक्टली हो जाएगा। तो उस दिन क्या था, जैसे बोला गया था कि 5 डेज की वर्कशॉप थी, तो मैं एंड में सेमिनार के लास्ट में जब सेमिनार खत्म हुआ था, तो उसी दिन मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और शाम तक हमने पूरी फीस सबमिट करवा दी थी। और अगले 5 डेज के बाद जो मेरा रिजल्ट था,
एग्जैक्टली मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और ये चीज़ें ना मेडिटेशन से रिलेटेड होती है। मेडिटेशन का नाम सुना होगा शायद, कौन कौन करता है मेडिटेशन? सीखोगे आप तो मैं इतना बोलूँगा कि आप लास्ट जो 5 डेज रहेंगे 5वें दिन आप लोग भी इस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन कर पाओ। तो एक बार आप लोगों के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। तो आज हमें सर का कीमती टाइम मिला है, क्योंकि देखिए मेरे पास कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ बोलने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि सर आगे। थैंक यू। फिर आप जैसे बेस साइंटिस्ट और आपने डिग्री की है मतलब कंप्यूटर फील्ड के अंदर, तो इसके बाद में आपने अलग से डिग्री, हाँ अलग से बात में एक चीज का आंसर इसे लर्न नहीं कर सकते। हाँ जी, लर्न तो नहीं कर सकते हैं, हाँ लेकिन जैसा कि हम जानते हैं आज हमारी सबसे कहा गया है कि भूलना ना सिर्फ श्राप से एक तरीके से है, ये एक तरीके से वरदान है कि लाइफ में कुछ चीजें होती है जो हम नहीं भूल पाए तो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, समझ नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हो? कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती है अगर उन्हें भुला दिया जाए तो अच्छा है। हाँ तो क्या ऐसी कोई टेक्निक है कि हम किसी मेमोरी को डिलीट कर दें? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस पे काम कर सकते हो। बिल्कुल आंसर दे रहा हूँ मैं। NLP ये लिखने वाली चीज होती है, आप गूगल पे देखना थोड़ा लिख लो। NLP इज न्यूरॉन लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरॉन लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरॉन तो समझ आ गया ना, एक वो अपने बात करने के लिए दिमाग में वही बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या और चल रहा होगा मेरे दिमाग में। तो न्यूरॉन्स को जो भाषा समझ आती है वो भाषा अगर हम सिखाएंगे तो हमारा दिमाग वो चीजें सीख जाएगा जो हम दिमाग को सिखाना चाह रहे हैं। आपको नहीं, आप और दिमाग अलग अलग है, ये तो मानते हैं ना, क्या नहीं? आप अलग हो, आपका दिमाग अलग है। कई बार कहते हैं ना मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मैं होश में नहीं था, आप ऐसे बाहर हो जाना है ना, गुस्से में, या कभी कभी हम कुछ ऐसी चीजें हमें पता ही नहीं होता, पर सच में पता नहीं होता, हम कर देते हैं, बाद में करते हैं अरे मैंने किया, मैंने करना तो नहीं था लेकिन चलो हो गया, है ना? तो दिमाग नहीं होता। तो उस लेवल पे हम काम कर रहे हैं अभी तो। मैं बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ लर्निंग की ही बात करने वाले हैं, अदरवाइज हम ऐसी चीजें करते हैं कि किसी अपने नहीं दूसरे के दिमाग को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड रीडिंग से, माइंड रीडिंग एक टेक्निक होती है, लिख लो, बाद में हम बात कर लेंगे। नहीं, हाँ सोच सकते हो आप। देखो हम ना एक बड़ी अच्छी सी लाइन है, ये रिपीट करता रहता हूँ मैं, अगर साथ रहेंगे तो सुनते रहेंगे। वी कैन सी दैट ओनली व्हाट वी वांट टू सी, नॉट दैट व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। इसका हिंदी अनुवाद है, हम केवल वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वो नहीं जो हमारी आंखों के आगे है। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ सभी लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से लर्न कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, याद और समझ रहे हो, है ना? जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ दिमाग में आपके घूम रहा होगा, तो मेरी कोई बात उससे कनेक्ट होती लगी, आपको लग गया। किसी लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना भी नहीं होगा, तो वो ये सोच रहे हो कि इसने ऐसा क्या कर दिया, जाके देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना। तो अपने अपने होते हैं, तो इसके लिए हाँ और ना कुछ नहीं होता। इनफैक्ट हर क्वेश्चन का ना कोई सही आंसर नहीं होता, और हर क्वेश्चन भी क्वेश्चन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आंसर देते रहे अपने आप को भी, और इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। चलो खैर छोड़ दो उसको। NLP न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक ऐसा होता है जिसके पर्सनलाइज सेशन रहते हैं, और वो किनको देते हैं जो बड़े डिप्रेशन में हैं और कोई बैड एक्सपीरियंस लाइफ में ना, किसी की कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हमारी लाइफ में बहुत किसी उसका लक्ष्य बहुत अच्छा था, उसने धोखा दे दिया, या किसी की डेथ हो गई, या कुछ भी ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं वो, या फिर कोई भी नेगेटिव हैपनिंग हमारी लाइफ में जो हुई, वो ना हमारे दिमाग में रहती है, और हम उसको ना याद करने के लिए याद करते हैं, है ना? मतलब उस चीज को तो याद करना ही नहीं है, बस करना ही नहीं है। 2 घंटे तक उस चीज को याद ना करने के लिए याद करेंगे, तो करेंगे नहीं, हो जाएगी, मतलब हम नहीं चाहेंगे, अपने आप हो जाएगी, और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस डाउन, है ना? कोई बुरी चीज सोच ली तो फिर तो डाउन है, तो 2-4 घंटे तक गए हमारे, है ना? तो क्यों होती है वो? हर थॉट की ना अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, और वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये लाइन उसमें आपने सुनी होगी ना, हाँ, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चलो क्या, तो वो जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो हाई और लो होती रहती हैं, है ना? जैसे पंखे की एग्जांपल लेते हैं, जो पंखा बहुत तेज चल रहा है उसके नीचे बहुत तेज हवा आएगी, धीरे चल रहा है उसके धीरे आएगी, रुका हुआ उसकी आएगी नहीं, ऐसा होता है ना? लेकिन जो तेज चल रहा है उसकी हवा जहां नहीं चल रहा वहां तक भी थोड़ी तो जा रही है। इस तरीके से थॉट्स काम करती हैं, किसी के साथ कोई कनेक्ट होती है, तेज कोई चल रही है, असर किसी का हो जाता है, बताना है ऐसा? अब मैंने कुछ बोलना शुरू किया, कुछ आपको याद आने लग गया होगा, है ना? तो इस तरीके से होती है। तो NLP में हम क्या करते हैं, उनकी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को लोअर डाउन या हायर कर देते हैं। जैसे अगर सबसे पहले तो हमें रास्ता पकड़ना जरूरी है,
तभी तो जाएंगे ना। टारगेट सेट करना जरूरी है, आर्ट ऑफ गोल सेटिंग आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए। जब तक मैं पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है तो पहुंचने की तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। शायद कुछ लोगों को पता होगा रिया, वंडर गर्ल ऑफ इंडिया रिया करके है, गुड़िया टीवी में भी, नेशनल टीवी में आती रहती है, वही गवर्नर को सम्मानित कर चुके हैं, जजेस और आईएएस ऑफिसर सबको ट्रेनिंग देती रहती है। उसका ट्रेनर भी मैं हूँ, पापा भी मैं हूँ, ठीक है। और बहुत सारे और भी बच्चे कर रखे हैं ऐसे। 18,000 लोग पर्सनलाइज स्टडी ले चुके हैं और 8 लाख लोग पब्लिकली ले चुके हैं, जिसमें से शायद 8.5 के आसपास होने लगा, बहुत दिन हो गया 8 लाख लोग, ठीक है। और उन सबकी फोटोज हैं, अगर देखनी हो आपने तो विजडम पॉइंट वेबसाइट में गैलरी में जाके आप काउंट करना शुरू कर दो, 8 लाख से ज्यादा ही मिल जाएंगे, ठीक है। जो टॉप लीडर्स हैं सबके साथ फोटो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जो टॉप ब्रेन साइंटिस्ट, ब्रेन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट जैसे आगरा का है एक ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम में है, पूरा एक यूनिवर्सिटी है वो, यूनिवर्सिटी जैसा है ना। तो सब में मैं ट्रेनिंग, एम्स दिल्ली हो गया, पीजीएमएस रोहतक हो गया, डिफरेंट जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट हो गए, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हो गए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, उन सब में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जो मैं बातें करता हूँ, जो इम्प्लीमेंट कर रखे हैं मैंने, उनको करने के लिए, क्योंकि इनकी बुक्स तो है नहीं, सिलेबस भी नहीं है, ऐसा कुछ कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है, अभी तक नहीं है। अभी तो खैर यूजीसी ने अप्लाई कर दिया और 4 यूनिवर्सिटीज में मेरे कोर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं इंडिया में, और अभी 3 स्टेट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको अप्लाई करने वाले हैं, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश। हरियाणा वालों ने सुना नहीं है ठीक से, अभी तक सुन लेंगे, बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, हो चुकी हैं सारी चीजें। अब उन चीजों को कहां तक ले जा सकते हैं वो तो आप लोगों पे डिपेंड करेगा, या हम पे, मतलब हम लोगों पे करेगा, है ना। तो वापस मैं इस पे आता हूँ, इसका टॉपिक खत्म करने के लिए, कि हम जिस चीज को चाहते हैं, जैसे गोल आपने सेट कर लिया और अचीव करने वाली जो थॉट है उसको तो एम्पावर करना पड़ेगा ना, हमें इतना बूस्ट करना पड़ेगा कि सपने भी उसके आए, तभी तो अचीव कर पाएंगे। और कुछ लोग जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को डाउन करना पड़ेगा, लोअर डाउन, इतना डाउन कि आपको कहें कि उसको याद कर, तो याद सही नहीं आ रहा मेरे को तो, और अभी तो मतलब बिना याद के याद आता है, अभी भी आगे हो गई, इतना लाइन बोलने से ही 2-4 इंसिडेंट्स, है ना। वो नेगेटिव थॉट को जल्दी पकड़ते हैं, तभी तो उनको भूलना चाहिए। हाँ, उसके लिए हम बात कर सकते हैं आज। खैर उसकी नहीं, कि आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, उसका भी मैं एनएलपी एक्सपर्ट हूं मैं, ठीक है। तो अब हम अगले काम पे चलें। हाँ, नेक्स्ट अब आपके साथ कुछ करते हैं, है ना। सर ने तो कर दिया, अब 50 वर्ड की लिस्ट बनाते हैं और वो लिस्ट आपसे याद करवाएंगे और आपको याद हो जाएगी। करें, हो सकती है क्या? मजे की बात बताओ क्या है, लास्ट में होता है। मजे की बात ये है कि करने के बाद तो ऐसे ही करनी थी, हमें तो आती थी। हमारा दिमाग बोलता है, बोलता रहे, मेरे को तो पता है, मैं तो रेडियो सुनने के लिए, मैं ये बताने के लिए हुई नहीं कि मैं मैजिकल हूँ, मैं आपके दिमाग का मैजिकल पावर आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, है ना। तो अगर आपको बताता तो ठीक है, सुना दो, नहीं बताता तो सीख लो। छोटा बड़ा तो हो ही नहीं रहा, अपने आप दिमाग को बताओ, क्योंकि ना नेगेटिव थॉट्स बहुत आसपास से हमारे डलते रहते हैं, तो हम हर चीज को बिल्कुल वो करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जब सेशन होता है ना, जब सीख जाओगे 50 वर्ड की लिस्ट, तो आपने ये बोलना है कि अरे वाह, एक नई चीज सीखी, अच्छी फीलिंग आएगी ना। या फिर ये फीलिंग तो है ऐसे ही था, क्या छोड़, दिमाग कहेगा ठीक है छोड़ दो, या फिर वो बड़े बात नहीं चीज, मजा आ गया, आपसे शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अपनी मर्जी है कैसे परसीव करते हैं चीज को, तो वो लिस्ट आप लोग बताएंगे, या एक ऐसे अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखी थी, ऐसे ही लिख रखी है, ये मैं बता देता हूँ आपको, बताना कि क्या ये लिस्ट ठीक है। एप्पल, कैट, वाटर, क्राई, मून, स्टोन, लेमन, डोरेमोन, टेबल, हिराम, डायरी, फोन, टीचर, गेम, डोर, पुलिस, डॉग, बफेलो, बॉल, इंटेलिजेंट, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, पीकॉक, मैंगो, ट्री, चेयर, प्ले, कोको, हैप्पी। सही है ना लिस्ट? कोई कनेक्शन नहीं है वर्ड, सही है ऐसी लिस्ट? या आप लोग बताना चाहोगे तो लिखें। आप तो जानते हो सर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, हिसाब से कर दो। देखो ऐसा होता है कि लास्ट में ना हमारा दिमाग बड़ा खतरनाक तरीके से चलता है, और कैसे चलता है उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, डिटेल में और बात करेंगे। हमारे जो दिमाग के 2 पार्ट चलते हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा पार्ट होता है, लेफ्ट ब्रेन स्लो चलता, फास्ट चलता है। 2 हेमिस्फीयर होते हैं ना दिमाग के, तो ये फास्ट चलता है और ये स्लो चलता है। ये टेम्परेरी रहता है, ये परमानेंट रहता है। ये स्ट्रेस में काम करता है, ये रिलैक्स मोड पे काम करता है,
ये लॉजिक पे काम करता है, लॉजिक ना, रीजनिंग, ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा, मुझे क्या फायदा, ऐसे क्यों नहीं करना, कोई मर्जी उसमें करती है। ये फीलिंग्स पे काम करता है, इमोशंस, फीलिंग्स, मुझे अच्छा लग रहा है, कर रहा है, अच्छा बुरा कर रहा है तो कर रहा है ना, नहीं करना तो नहीं करना, बस बात करना है ना। और ये ना टेक्स्ट को रीड करता है और ये इमेजेस को करता है। क्या इस तरीके से होता है? ऐसे बोलते तो सुन रहा है क्या आपको? तो हम आमतौर पे क्या करते हैं, जैसे सर ने बताया ना कि 10% ये होता है और 90% इसकी पावर होती है। आमतौर पे हम पढ़ाई लिखाई करते हुए इसको यूज करते हैं कि नहीं बताओ? जल्दी जल्दी पढ़ ले, टेम्परेरी होता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेस, लॉजिक, दिमाग बहुत लगाते हैं, पता नहीं क्या ही कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट को प्रोसेस करता है और ये कलरफुल चीजों को प्रोसेस करता है, ठीक है। तो अब हम जो करने वाले हैं, इस लिस्ट को इसी में लिखे रहते हैं, वहां क्या लिखना है ना, टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जाएगा। अब ये लिस्ट है, आप पढ़ेंगे तो पहले आप इससे करेंगे, इसी से करते हैं आमतौर पे, और फिर मैं आपका दिमाग यूज करूंगा राइट पे, ऐसा हो सकता है क्या? अभी मैं आपका राइट पे यूज करूंगा और ये आपके दिमाग में लिखूंगा, हो सकता है क्या? कुछ गलत नहीं कर दिया मैंने? देख लेंगे 10 मिनट में क्या है, तो दिमाग ये तो है नहीं, निकाल के कहीं ले जाएंगे, आपका दिमाग जाके मार दिया, इतना बड़ा बैग भी नहीं लाया, बहुत सारे दिमाग। चलो क्या, तो इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे और फिर डिफरेंस हम देखते हैं। तो पहले आपको देखते हैं कितना दम है आपके दिमाग में, ट्राई तो कर ले। मैं एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, पूरे ध्यान से, पूरा जोर लगा लो याद करने का, और ये याद करके आपने सुनानी है एक से लेके लास्ट तक और लास्ट से फर्स्ट तक, ठीक है। एक वर्ड पूछेंगे तो 4 ऊपर 4 नीचे, कोई बोल रहे हो कि 2 बोल रहा था 4 बोल रहे हैं, ऐसे ही सुनेंगे। मैं तो 5 सुनने वाला हूँ और आप सुनाने वाले हो, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो, लिखना नहीं है कहीं, कोई लिख लेना, देख के पेन में बंद कर लो 2 मिनट के लिए। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, एप्पल, कैट, वाटर, क्राई, मून, स्टोन, लेमन, डोरेमोन, टेबल, हिरांश, बच्चे का नाम, डायरी, फोन, टीचर, गेम, डोर, पुलिस, डॉग, बफेलो, बॉल, इंटेलिजेंट, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, पीकॉक, मैंगो, ट्री, चेयर, प्ले, खोखो, हैप्पी। अब एक बात बताओ, कितने याद हो गए? वर्ड नहीं बोलने, मन मन में बोल दो, काउंटिंग बोल दो मेरे को, 2, 5, 10, 20, 30 सीक्वेंस में टीचर लगेगा, सीक्वेंस में याद रखें। वर्ड नहीं बोल रहे हैं, वो एक दूसरा सुन लेगा उससे, काउंटिंग बता दो, 2, 4, 5 4 से ज्यादा 5 कहाँ से आवाज आई? 5 से ज्यादा कोई है नहीं? 5 को यस मान के सुन ले, सुना दो भाई साहब। चलो खड़े हो जाओ, नाम क्या आपका? अजय कुमार के लिए क्लैपिंग करते हैं कि शुरुआत तो ठीक होके ना, मैं तो 10 बोल देता खड़े होके, आओ से ना आओ, कोशिश तो करना। चलो, एप्पल, कैट, वाटर, मून, स्टोन, अभी 3 ही हुए हैं, ठीक है तो भाई ना, चलो सब गड़बड़ कर दी, चलो रेडी। हाँ तो 3 से ज्यादा कोई? 4? क्या बात है, खड़े हो जाओ, क्लैपिंग करते हैं। नाम क्या आपका? पूजा। बताइए 5, लेकिन 4 सीक्वेंस में जो है, एक बार और क्लैप करते हैं, 4 को। अब एक काम करते हैं, हमने जोर लगा लिया था ना, ये याद करने के लिए थोड़ा कोशिश कर ली थी ना, लेफ्ट राइट की बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, 5 मिनट के लिए मेरी बात मान लो, मान सकते हो? पक्का? बात ये है कि एक तो ध्यान से नहीं सुनना है, क्या ध्यान से बिल्कुल नहीं सुनना है,
मान लोगे? तो जैसे सर बता रहे थे नंबर, वैसे आप बताओगे अगली 2 दिन मान लोगे क्या? क्या क्या बातें माननी है? ध्यान से नहीं सुनना है, और दूसरा याद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, और ध्यान से बिल्कुल नहीं सुनना है। आया थोड़ा सा तो मजा देख लेते हैं। ठीक है, एप्पल याद नहीं रखना, लिखने का तो चक्कर ही कोई नहीं है ना, और ध्यान से नहीं सुनना है। एप्पल खाया, खाते आपको फीलिंग है एप्पल नहीं है, ये तो रसगुल्ले जैसा है, मतलब गुलाब जामुन जैसा, इतना मीठा, और जैसे किया ना तो चाशनी की तरह रस नीचे गिर रहा है, और गिरते ही कीड़ी लगी बहुत सारी, इतना मीठा, गुलाब जामुन से मीठा एप्पल था। सेकंड बाइट लेने लगे तो बिल्ली आई और छीन के भाग गई। नेक्स्ट वर्ड इज कैट। बिल्ली आई छीन के भाग गई, और भागते भागते उसने पीछे दिखा के लिए ले गई और पानी में गिर गई। थर्ड वर्ड इज पानी में गिरने के बाद रोने लगी वो, she was crying। फोर्थ वर्ड क्या? क्राई। क्राई करते करते उसने देखा मून की तरफ। किसकी तरफ? चांद की तरफ, है ना, रो रही थी। चांद हंस रहा था, गिर गई ना, खा ले बात को। उसने पत्थर उठा के मारा, स्टोन। मून के बाद नेक्स्ट वर्ड इज, जैसे ही पत्थर मारा, पत्थर मारते नीचे नींबू गिरा। क्या गिरा? लेमन। लेमन गिरा, सारे भागे। लेमन तो सोने ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा महंगा है ना। सारे भागे, भागते भागते, बहुत भागते भागते सबसे तेज जाके डोरेमोन भी था उसमें। कौन था? डोरेमोन, पता है ना, वो ऊपर पंखा लगता है उसके, उड़ उड़ के वो पकड़ लिया वो। तो लेमन के बाद नेक्स्ट वर्ड इज डोरेमोन। डोरेमोन गया और जाके टेबल पे खड़ा हो गया। डोरेमोन का नेक्स्ट वर्ड इज टेबल। टेबल पे एक लड़का पहले बैठा था, बोल रहा मेरी टेबल है। उस लड़के का नाम था हिरांश। क्या? हमने कहा बड़ा मुश्किल नाम है यार, ऐसे कैसे? वो बोल रहा है कि मेरे घर वाले मेरे को हीरा बोलते हैं, हीरा नाम रखा था, लेकिन बोले मैंने कुछ काम नहीं किया। बोले हीरा तो हीरे का अंश भी नहीं है, तो हीरांश। अब बाद में चेंज कर दिया उसका हिरांश। उन्होंने बोला अच्छा भी ठीक है। और उसके बाद हिरांश डायरी लेके चल पड़ा। डायरी लेके चल गया, जाके उसने डायरी को यहाँ रख दी। डायरी पर नेक्स्ट वर्ड इज फोन। ठीक है, फोन के बाद वो ऐसे टीचर बन गया। क्या नाम है जी आपका? मोनिका टीचर। ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे ये बताओ फर्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट वाटर के बाद क्राई। क्राई के बाद मून के बाद स्टोन के बाद लेमन के बाद डोरेमोन के बाद टेबल के बाद गिलास के बाद डायरी के बाद फोन के बाद टीचर का नाम। पता नहीं क्यों आप लोगों को 12 वर्ड सीधे उल्टे याद हो गए, उल्टे बाद में सुनेंगे हम। भूल जाओ, याद नहीं करना कुछ भी, ठीक है। 13 वर्ड हो गए। चलो, टीचर बन गया वो, मोनिका टीचर, और वो बोला कि आज गेम का पीरियड है। क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज गेम। हमने कहा गेम का पीरियड है, और कहते सारे डोर की तरफ भाग लिए। अब इकट्ठे तो निकलेंगे नहीं, डोर टूट जाएगा। डोर के बाद नेक्स्ट वर्ड इज पुलिस। हमने बोला पुलिस आ गई, नहीं तो लाइन से चलो। पुलिस आई तो पुलिस के पीछे पीछे डॉग भी आ गए। पुलिस के बाद डॉग। मान नहीं रहे थे लोग, पुलिस वाले भैंस भी पकड़ रहे 5-7। मारनी भैंस थी वो, मतलब सीधी नहीं थी, बुखार वाली भैंस। तो डॉग के बाद क्या? बफेलो। बड़ी इंटेलिजेंट, बढ़िया किस्म की थी वो। फुटबॉल खेलती आ रही थी, ऐसे कोई कूद से मारे अपने फुटबॉल खेलती आ रही थी। तो भैंस के बाद नेक्स्ट वर्ड इज बॉल। क्या? बॉल। हमने कहा ये कैसी भैंस है? ये बोला ये इंटेलिजेंट भैंस है। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है, तो हमने कहा इंटेलिजेंट तो कार में क्यों नहीं आई? नेक्स्ट वर्ड इज कार। बोला कि बेवकूफ आदमी कार में कैसे आ सकती है, कार तो छोटी सी होती है। ओके, तो किस माने थी? ट्रेन में, मालगाड़ी में, ट्रेन। तो कार के बाद नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेन। हमने कहा अगर ट्रेन में ही आ रही है तो क्यों ना एरोप्लेन में आए, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो ट्रेन के बाद नेक्स्ट वर्ड इज एरोप्लेन में भी आती है ये तो, लेकिन इनका स्पेशल एरोप्लेन है, गांव में रहता है वो। भैंस को ले जाने वाला एरोप्लेन कौन सा होता है? हमने कहा मोर। मोर जैसा है वो।
पीकॉक है ना बड़ा सा, इतना बड़ा जिसमें 10 भैंस आ जाए, इतना बड़ा पीकॉक और वो हो जाता है पीकॉक। हमने कहा ऐसा पीकॉक जो भैंस को उड़ा ले खाता क्या होगा वो? मैंगो। नेक्स्ट वर्ड इज मैंगो खाता है, मैंगो से पेट भर जाता है। हमने कहा नहीं, मैंगो का ट्री खा लेता है पूरा वो। नेक्स्ट वर्ड इज ट्री। हमने कहा ट्री खा जाता है तो बैठता किस पे होगा? हमने कहा पूरे मकान जितनी बड़ी चेयर है। नेक्स्ट वर्ड इज चेयर। चेयर पे बैठ के क्या करता है? तो खा पी के खेलता है वो, प्ले। प्ले के बाद कौन सा खेल खेलता है? खो खो। अच्छा, पूरी कहानी सुन के बड़े खुश हुए। लास्ट वर्ड इज हैप्पी। पूरी सीक्वेंस में याद होगी आपको, सुनाई दो। सर एक मिनट आप इधर आइएगा, टेस्ट लेगा आपका। हाँ, फर्स्ट वर्ड क्या है? सभी बोल सकते हैं? बोलो फर्स्ट वर्ड। नेक्स्ट 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 मून के बाद स्टोन के बाद लेमन के बाद डोरेमोन के बाद टेबल के बाद गिरांश के बाद डायरी के बाद फोन के बाद टीचर का नाम एक्स्ट्रा वर्ड था। टीचर के बाद गेम के बाद डोर के बाद पुलिस के बाद डॉग के बाद बफेलो के बाद बॉल के बाद इंटेलिजेंट के बाद कार के बाद ट्रेन के बाद एरोप्लेन के बाद पीकॉक के बाद मैंगो के बाद ट्री के बाद चेयर के बाद प्ले के बाद कोको के बाद अभी नहीं, अभी 200 लेंगे। रिवर्स में भी समझने वाले हैं, इनको पता ही नहीं है। लास्ट वर्ड क्या है? हैप्पी के बाद कोको के बाद प्ले के बाद चेयर के बाद ट्री के बाद मैंगो के बाद पीकॉक के बाद सारे बोल दो ना यार प्लीज। एरोप्लेन के बाद ट्रेन के बाद कार के बाद इंटेलिजेंट के बाद बॉल भी बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। चलो बॉल के बाद बफेलो के बाद डॉग के बाद पुलिस के बाद डोर के बाद गेम के बाद टीचर के बाद फोन के बाद डायरी कौन से कलर की? डायरी के बाद नाम भूल गए? के बाद टेबल के बाद डोरेमोन के बाद लेमन के बाद स्टोन के बाद मून के बाद क्राई के बाद के बाद कैट के बाद एप्पल के बाद। अब 200 नंबर आए। 3 जो और अभी रुको, एक वर्ड बोलो और 5 ऊपर 5 नीचे सुनाने वाले हैं। सच में क्या ट्राई कर सकते हैं? क्या दिक्कत है? ट्रेन के बाद एरोप्लेन के बाद पीकॉक के बाद मैंगो के बाद ट्री के बाद 5 इधर तो सुना दिए। अब ट्रेन से पहले क्या था? कार से पहले इंटेलिजेंट से पहले बॉल से पहले बफेलो से पहले 5 सुना दीजिए। एक बार कैसे करते? डोरेमोन के बाद टेबल के बाद गिलास के बाद डायरी के बाद। अच्छा जी, डोरेमोन से पहले लेमन से पहले स्टोन से पहले मून से पहले क्राई से पहले एप्पल से पहले छह से सुना दिए। एक और सुनते हैं। मोटरसाइकिल के बाद चलो एक बार। So now I try to use your right brain. अब थोड़ा ध्यान से देखो। सब कुछ आता था आपको ना? आता था ना? आता ही था। अब यार तो आप रहेंगे। चलो आता था, आएगा इससे भी ज्यादा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट टाइम जब हमने पढ़ा तो फास्ट, टेम्परेरी, स्ट्रेस थोड़ा सा आया ना? हिसाब किताब लगाया ना? लॉजिक ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। टेक्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट। अब स्लो परमानेंट तो था, रिलैक्स मोड पे थे। मैंने रिलैक्स कर दिया था, आपको ये बोल के याद नहीं करना, ठीक है? और क्लासरूम में टीचर सबसे पहले स्ट्रेस कर देता है, स्ट्रेस दे देता है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिव कर देता है। ध्यान से सुनो, ठीक से बैठ जाओ, मतलब है ना? अच्छा, अब हम इधर देखते हैं। रिलैक्स
फीलिंग आ रही थी, हाँ? पूरी फीलिंग आ रही थी। वर्ड तो आपने पढ़े ही नहीं, इमेज थी वो सारी की सारी, कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी फीलिंग्स के साथ, है ना। और कलरफुल चीजें थी। वो मोर कितना बड़ा बन गया था ना, वो 10 भैंस खाने वाला, और वो पेड़ ही खा जाएगा पूरा, जड़ छोड़ेगा कि नहीं पता नहीं, तना कैसे चबाएगा, बहुत तो दिमाग में आया था। तो क्लियर है लेफ्ट और राइट की पावर, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन सही था ना। अब ये बताओ कि सर की तरह नंबर याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप? कर सकते हो कि नहीं है? अरे सब बनेगा, अभी तक तो स्टोरी भी नहीं बन पा रही थी, सब कुछ बनेगा। सर तो इतने किए थे, आप तो 4 बोर्ड भर के भी याद कर सकते हो या नहीं कर सकते, उतने ही तो न्यूरॉन है सर, जितने आपके पास। देख लो साइज कहाँ बड़ा है सर के देखा, सेम साइज लग रहा है। 1500 रुपए चेक करवा लेना सर के पास। तो हमें नेक्स्ट अब छोटी-छोटी 2-3 और बातें कर लेते हैं, बहुत देर हो गई है, बोर हो रहे हो क्या? करो करने जरूर। आर्ट ऑफ गोल सेटिंग, जो जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताता हूं कि गोल सेट करना भी एक आर्ट है, उसके बाद फिर रूट मैप बनाना और फिर उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालना, है ना। इसके लिए हमें 2 चीजें होती है हमारे पास, एक तो पैशन और एक प्रोफेशन होती है कि नहीं। पैशन का मतलब क्या हुआ? मजा आ रहा है वो काम करने में, मतलब 5 बजे तक जॉब में आप करते हो नहीं, 8 बजे तक आते जाना मजा आ रहा है, और बाद में कहते हो अरे पैसे मिलेंगे इसके, है ना। पैशन। और प्रोफेशन क्या होता है? काम करते हैं, ब्रेड एंड बटर के लिए, अर्निंग के लिए जो काम कर रहे हैं, है ना। दुनिया में कितने परसेंट लोग हैं जिनका पैशन ही उनका प्रोफेशन है? शाहरुख खान कितने परसेंट होंगे? रेयर है, सबसे रेयर है, 1% से कम शायद, 1% से कम, है ना। और जब इस बात को अभी सुनते तो बहुत हैं हम लोग, जब फील करोगे ना तो मजा आ जाएगा। जैसे मेरी पढ़ाई वो थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और अभी भी है, बड़ी सारे अच्छे शॉपिंग कार्ट उन दिनों शुरू हुए थे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। तो जंगली.com एक वेबसाइट है, अब पता नहीं चल रही है कि नहीं। उस टाइम ना लोग ऑनलाइन को थोड़ा कम वो करते थे, बोला पता नहीं क्या मंगवाए क्या आ जाए। अभी कुछ तो करते हैं लेकिन बहुत कुछ मार्केट ने ठीक कर दिया। तो उन दिनों हमने जंगली.com एक प्लेटफॉर्म बनाया था। वो क्या करता था, डेली इवनिंग में उनका जो डेटाबेस जो फेच करता और जो प्रोडक्ट है उसको कंपेयर करता। यानी कि ये वाला पेन आज हमने अगर खरीदना है तो किसी साइट ने कोई ऑफर दे रखा होगा, क्या पता है इसमें कुछ और हो, तो आप अपना प्रोडक्ट डालो कि ये प्रोडक्ट है, वो जो टॉप शॉपिंग कार्ट है ना, सब में से इसी प्रोडक्ट को लाके आज का रेट कंपेयर करके बताता है कि ये वाली चीज वहां सबसे सस्ती मिल रही है। समझ आ गया ना, चीज वही है, सबसे सस्ती आज कहां है वो बताता था। जबरदस्त था, उसका टीम लीड मैं कर रहा था। कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे, कई कंट्रीज के, जैसे यहाँ पे पीएनबी, एसबीआई है ना, नेशनल बैंक्स हैं, उनकी वेबसाइट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमने मेरी लीड के अंदर बनाई हुई है। ठीक ठाक था और ये अच्छा लग रहा है मेरे को। फोटो भी तक मैंने रखी हुई है, जब मैं आईआईटी के प्रोफेसर को 25 साल की एज में पढ़ा रहा था, मैं डबल आईआईटी के प्रोफेसर को अपने आप में, मतलब उसमें एंटर होना कितनी बड़ी बात होती है, प्रोफेसर को पढ़ाने के खड़ा होना। ठीक है, तो इस करने के बाद भी मुझे मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि दैट वाज नॉट माय पैशन। ना शाम को आप काम करते करते अगर थक रहे हैं ना, नहीं आप वेट कर रहे हैं ना कि 5 बज जाए, 6 बज जाए, कब बज रहे हैं, 4 बार घड़ी देख ली, कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्री है इस बात से? जब तक स्पार्क ना आए, लोग कहें कि 6 बज गए, नहीं 8 बजे जाएंगे, आपको बड़े आ रहे काम करने में, तब सही ट्रैक पे है ना। जोश के साथ एक दिन नहीं 4 दिन का काम कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, संडे को मन ही नहीं लग रहा है। ऐसे लोग कौन है? विराट कोहली हो गया जैसे, उसका पैशन क्रिकेट है। ये नहीं है ना कि छुट्टी में और कुछ करता होगा, वो छुट्टी में भी क्रिकेट खेलता होगा, वो कितना साथ रहती है उसके, या नहीं, है ना। पैशन की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। कौन कौन से? प्रोफेशन बनाने के लिए बहुत सारे चीजें, कुछ नहीं चाहिए, अभी बताता हूँ मैं। सर फैमिली प्रेशर भी होता है, कोई दिक्कत मेरे पे भी है, हाँ बिल्कुल था, अभी मैं बता ही रहा हूँ। और मतलब अब कनेक्ट कर पा रहे हो ना, आप ही जैसा मैं हूँ, यही गांव किसी आसपास का 30-40 किलोमीटर है, तो उस टाइम क्या रहा उसको छोड़ो, हम अभी प्रेशर प्रोफेशन और पैशन पे आते हैं। तो मजा नहीं आता ना। अब जैसे कपिल शर्मा है ना, सक्सेसफुल, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, यूनिक है ना अपने जैसा वो, क्योंकि वो बनावटी हंसी नहीं करता, उसके तो अंदर से निकलती है ना।
कि मुंह देख किस जैसा है। तो वो रियल लाइफ में अगर आप मिलोगे, मैं तो मिला हुआ हूँ, तो रियल लाइफ में भी ऐसे करता रहता है वो चेयर खींच लेता है पीछे बैठते हुए की, बेशर्म सा है, मतलब बेशर्म क्या कुछ भी बोल लो बट फनी है, मजा आता है। तो रियल लाइफ में ऐसे लगा रहता है वो, क्योंकि उसका पैशन है, उस पैशन को प्रोफेशन बना लिया। क्लियर? जब ये चीजें पता चली तो पता चलने के बाद मेरा भी थोड़ा सा हो गया तो यार ये क्या जिंदगी खराब करनी है मैंने। तो फिर मुझे पता चला कि बचपन से मेरा इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल चीजों में, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चीजों में, कि भाई पैदा क्यों हुए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, दिमाग इतना ही है क्या जितना हम यूज कर रहे हैं, दुखी होते रहेंगे क्या जिंदगी भर, किताबें पढ़ते पढ़ते कोई याद नहीं होगी। ऐसी चीजें मेरे भी मन में थी, आपके स्वामी भी। विवेकानंद ने भी तो कितनी सारी बुक्स पढ़ी थी। स्वामी विवेकानंद जी की तरह ही रिया मेरी बेटी परफॉर्म करती है। कभी लाएंगे उसको, अगर आप मिलना चाहोगे तो। वैसे तो बड़ी कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वो कर चुके, उसके वीडियोस हैं। वो क्या करती है, जिस दिन आएंगे ना प्लान करके ही लाएंगे उसको, या फिर बहुत ज्यादा वो लग रहा है तो चलो घर में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करने का भी रास्ता नहीं है। ऐसी बुक लेना ना, ऐसी क्या आप ले जाओगे तो उसने तो देखी नहीं होगी वो, 13 इयर्स की 10th स्टैंडर्ड में है तो है ना। आंख बंद कर देना उसकी पहले ही, उसके बाद बैग से बुक निकालना, वो ऐसे हाथ रखेगी और ऐसे फ्लिप करेगी और बता देगी किसने लिखे, क्यों लिखे, कितने चैप्टर। आप कहना कि पेज पे क्या लिखा है, कहना 62 नंबर पेज, तो वो 62 नंबर पेज खोल के पढ़ देगी। आंख खोल के इतनी जल्दी नहीं खोल सकते हम, पेज नंबर जितनी जल्दी आंख बंद करके बोल देगी। टीवी में भी आ चुकी है, कई काम कर चुकी है, तो कर चुकी है, कोई ट्रेनिंग से हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैजिकल सा लग रहा है वैसे तो, बट रियल लाइफ में देखेंगे तो कोई भी कर सकता है। अब देखो जैसे स्वामी विवेकानंद का पास अलग था इससे, जैसे वो उनको भी कोई भी बुक देखे थे। स्वामी विवेकानंद जी में जितनी कोई भी क्वालिटी थी वो सभी व्यक्तियों में है, हम डेवलप कर सकते हैं उस तरफ ध्यान लगा के। कोई पूछ रही हूँ कि उन्होंने कैसे डेवलप किया। मेडिटेशन पावर, हाँ मेडिटेशन पावर, ध्यान का तो प्रयोग पक्का था, और ध्यान के अंदर त्राटक एक है, उससे बहुत डेवलप नहीं हुआ, उसका भी एक्सपर्ट हूँ, कई साल ब्रेन एक्टिवेशन पे काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो? यही मतलब जैसे आप अभी साइंटिस्ट हुए थे, तो आपने ये मेडिटेशन से डेवलप की है, कुछ मेडिटेशन योग, सिर्फ ध्यान योग और कुछ नहीं। तो आपने एक सिंगल न्यूरॉन को पकड़ लिया, जी पकड़ा तो नहीं है, माइंड में मतलब हाँ उन पे काम करने के तरीके सीख लिए। अब आगे की बात बता रहा हूँ क्या हुआ। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मुझे लगा कि यार ये नहीं कुछ और है। जापान में गया मैं, वहां पे एक पैशन और प्रोफेशन पे बड़ा काम करते हैं वो, उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दे रहा हूँ, और अगर हम आगे दोबारा मिलने का प्रयोग हुआ तो डिटेल में हम बात करेंगे। वहां पे एक लेडी थी, वो मर गई, कोमा में थी, मरने के बाद ऊपर जाने के बाद उन्होंने बोला कि तू कौन है, रात में पूछा वो तो कौन है, मेयर की वाइफ किसकी थी, पूछा तू कौन है, पूछा तू कौन है, टीचर प्रोफेशन तो पूछ रहे तू कौन है, टेंशन लेगी, मैं ओकिनावा में रहती हूँ, मेरा एड्रेस थोड़ी पूछ रहे हैं तू कौन है, थोड़ी पूछ रहे तू कौन है, वो क्वेश्चन आपसे पूछने लगे आप कौन है, बताओगे कुछ, नाम आपका नहीं, प्रोफेशन है आपका, एड्रेस आप क्या हो ये तो जानना जरूरी है कि नहीं। टेंशन लेगी वो बेचारी। बड़ा सही हुआ कि ये सच बात है, ये झूठ नहीं बोल रहा मैं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो बताती है कि वो कुछ बोले कि यार गलत ले आई, और उसके बाद बोली मैं बेहोश हो गई। उसके बाद वो उठ गई कोमा में से। उठने के बाद वो तो उसकी मर गई थी, उसकी तैयारी कर रहे थे अंतिम संस्कार की, उठ गई, बोल रही थी ये क्या हो गया। फिर बोली कि मैं कहीं चली गई थी, वो ऐसे से बात कर रहे थे और मैं टेंशन में हूं कि मैं हूं कौन, मतलब वो बात खत्म की कोमा से कैसे उठी, वो बोल रही मैं हूं कौन, यही नहीं समझ आया मेरे को। रियल स्टोरी है, गूगल करके देखना। और गूगल करने के लिए आपको सिर्फ ये लिखना है IKIGAI, इकिगाई, ठीक है। तो बोली कि मैं तो टेंशन लेगी, वो बोली टेंशन लेगी, सुनने वाली भी टेंशन लेगी, बोल रहे ये क्या हुआ, हमें भी करना चाहिए। ओकिनावा, जापान में ओकिनावा शहर की थी वो, मेयर की वाइफ थी, वो
पॉपुलर ही होता है, मेयर तो ना उसकी वाइफ थी। तो फिर उसके बाद उस शहर के लोगों ने ये देखना शुरू किया कि हमारी लाइफ का गोल क्या है, मैं कौन है। और उसके टर्म निकली, इकिगाई जापानीज टर्म है और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं दैट इज लाइफ गोल, जीवन का उद्देश्य हिंदी में अगर बोलते हैं। ठीक है, लाइफ गोल क्या है ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि नहीं, है ना। तो वो मैं जापान जब गया तो वहां पे फिर इन लोगों से मिला। मैं लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ पे भी काम कर रहा हूँ कि 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग कैसे जी रहे हैं। और जापान में सबसे ज्यादा है 113, 120, 135 साल के लोगों से मैं खुद मिला हूँ और काम कर रहे हैं वो खेतों में से एकदम का बढ़िया सा। तो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मैं कह रहा ये तो बड़ा अच्छा सा काम है, कैसे और क्या कर रहे हैं। तो चार्जर देखना ऐसे बड़ा बड़ा नहीं लगा हुआ। चलो कहते हैं तो वो फिर देखना शुरू हुआ तो पता चला कि हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं और उन एस्पेक्ट में एक है इकिगाई, और वो फाइंड आउट करना और उसको रास्ता बनाना और उस रास्ते पे चलना एकदम, ये सारी चीजें करनी जरूरी है। उसके बाद हम अपने मेंटल रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, हाउ टू यूटिलाइज, लिख लो आप, लिखना हो तो आर्ट ऑफ गोल सेटिंग एंड अचीविंग, ये सीखना जरूरी है कि लाइफ में। हम 10 मिनट और लगाने वाले हैं ना, 10 मिनट और, है ना, अभी तो इतना तो आर्ट ऑफ गोल सेटिंग एंड अचीविंग, है ना। दूसरा है यूटिलाइजिंग योर मेंटल रिसोर्सेज। तो आइडेंटिफाई करेंगे मेंटल रिसोर्सेज को, जैसे न्यूरॉन्स है कैसे उनको यूज करें, एनएलपी कैसे सीखें, कैसे चीजें याद की जाती है ना। फिर है राइट ब्रेन लर्निंग, समझ आ गया ना, थोड़ा सा डेमो था राइट ब्रेन लर्निंग। तो राइट ब्रेन लर्निंग से क्या कर सकते हैं, आउटकम ये रह सकता है कि आप 100 वर्ड की जितनी मर्जी लिस्ट याद कर लेंगे और एक बार याद कर ली तो भूलेंगे नहीं, आप सच में नहीं भूलेंगे। अब मेरे को ये बताओ कि कोई वर्ड याद है, लेमन, लेमन के बाद क्या था, डोरेमोन के बाद टेबल के बाद गिराफ के बाद आगे और उससे पहले क्या था, लेमन से पहले स्टोन से पहले, उससे पहले वाटर से पहले। चलो मतलब ठीक और गलत याद आ रहा है ना आपको, टेस्ट नहीं ले रहे आपको, आपको ही बता रहे हैं कि आप क्या हो, है ना। इकिगाई में क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, हालांकि 2-3 घंटे का है ये, कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एक आपका होता है 4 चीजें होती है लाइफ में, अब इसे देख लो, लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। एक होता है कि व्हाट यू लव, वो पसंद क्या है ना, कुछ भी हो सकता है, पसंद नहीं, अभी आएगा सब कुछ, सारे ये पूरा बोलने के बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप बताना व्हाट यू लव, यानी कि मैं आई लव टू प्ले क्रिकेट, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना। फिर होता है कि व्हाट यू आर गुड एट, आप अच्छे किसमें हो, तो पसंद तो क्रिकेट है लेकिन अगर खड़े कर दो तो मैं आउट हो जाऊंगा, है ना। मैं अच्छा किसी और चीज में हूं, मैं अच्छा किसमें हूं, मैं ड्राइंग में नहीं, एग्जांपल सेट नहीं हुआ। अच्छा, व्हाट यू लव में है आई लव टू विजिट हिल स्टेशंस, ग्रीनरी, है ना, मतलब पहाड़ पे बढ़िया ग्रीनरी हो, नदी चल रही हो, तो वो मेरा आई लव दैट, फाइन। और व्हाट यू आर गुड एट, लेट्स से आई एम गुड क्रिकेट प्लेयर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, समझ आ गया। तो इन दोनों को मिला के बनेगा पैशन। पैशन का मतलब हुआ कि जिस चीज में मैं अच्छा हूं, जो चीज बहुत अच्छी कर सकता हूं और जो मुझे अच्छा लगता है, उनमें से निचोड़ के बीच में जो निकलेगा दैट इज पैशन, समझ आ गया। तो मेरा पैशन क्या हुआ कि मैं क्रिकेट खेलूं हिल टॉप पे, समझ आ गया, मतलब हरियाली हो, पहाड़ वहाड़ हो, वहां पे छोटा सा बना रखा है, उसमें क्रिकेट खेलूं, तो गजब की परफॉर्मेंस आएगी मेरी। गुड प्लेयर तो हूं लेकिन मेरे को खेत में खिलाओ, वहां पे गर्मी मर रहा हूं, प्यास लगी हुई है, तो कर नहीं पाऊंगा ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें अच्छा हूं, वो पैशन। क्लियर है इतनी बात। अब आगे व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को किस चीज की जरूरत है वो भी देखना पड़ेगा ना। आप क्रिकेट खेल रहे हो, दुनिया को क्या, अगर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे क्रिकेटर बन सकते हो दुनिया को, ये क्लियर होगी ना बात। मतलब आपकी क्वालिटी जाननी जरूरी है, उसके बाद वो आप करो। अब ऐसा नहीं कि दुनिया को क्या जरूरत है, दुनिया को जरूरत है अच्छी चेयर बनाने वाले की, आप चेयर बनाने जुट जाओ ना,
आप तो क्रिकेट और माउंटेन विजिट उससे रिलेटेड ही कुछ दोस्तों भी बात करने वाली है, नहीं तो फिर आप नहीं रहोगे, आपका पैशन कुछ और, प्रोफेशन कुछ और हो जाएगा, पैशन कुछ और, समझ आ गया ना? तो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स ये भी देखना जरूरी है। तो व्हाट यू लव और व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड से बनेगा आपका मिशन, समझ आ गया? आगे फिर देखेंगे। एक और चीज होती है चौथी, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, किस चीज से आपको पैसे मिलेंगे, वो भी तो जरूरी है ना। ऐसे थोड़ी कि बस मेरे को पसंद है ठीक है, पैसे कहां से आएंगे जाने के, किराया कहां से आएगा हेलीकॉप्टर जाने का, है ना? तो ये भी होना चाहिए। अब दुनिया को जिसकी जरूरत है और जिससे पैसे मिल सकते हैं उन दोनों को मिला के उसको कहें वोकेशन, आपका वोकेशन काम करने का। अब व्हाट यू आर गुड एट, जो आप में बहुत अच्छे हैं और जिसकी वजह से दुनिया पैसे दे सकती है, उन दोनों को मिलाएंगे तो आएगा आपका प्रोफेशन, समझ आ गई बात? अब कुछ बोलना हो तो बोलो। वही है ना, एंड्रो सैमुअल ऑस्ट्रेलिया के वो थे सर, वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, इस तरह हमने एडो किया, लेकिन उन्होंने वो थोड़ा बदल लिया सर, बढ़िया क्या बदल लिया, ये वही है उसकी पसंद बदल गई ना सर, उन्होंने पसंद नहीं बदल गई उसकी, उसको छोड़ दो। मैं तो लाइव आपके सामने खड़ा हूं ना, मैं डंका सॉफ्टवेयर इंजीनियर था कि नहीं, बिल्कुल था, इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट पे काम किया, आईआईटी के प्रोफेसर को इस चीज की ट्रेनिंग दी, मेरे प्रोफेशन की ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो अपने आप में ठीक ठाक था। अभी भी कोई अगर चैलेंज करता है तो बड़े अच्छे अच्छे टेक्निक्स ट्रिक्स पता है मेरे को, 18-20 साल हो गए, बट दैट वाज माय प्रोफेशन, पैशन तो मेरा ये था जो अब कर रहा हूं। 12 साल पहले फिर मैंने स्टार्ट किया कि नहीं यार ये नहीं है, ये करते हैं, और मैंने अपना रिजाइन कर दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। लोगों ने बोला पागल हो गया, गांव वाले घर वाले भी छोड़ के एक बार तो चली गई थी, बोल रही है तो कुछ होने लग गया, क्योंकि भाई अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शहर में रह रहे हैं जी, उधर खर्चे पूरे हो नहीं रहे, मैं गांव में शिफ्ट हो गया, फिर होना पड़ेगा ना, खर्चे कम हो गए तो। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, बोले तू दोबारा कर ले, कोई कर सकता है। 14.5 लाख पैकेज था 12-13 साल पहले, और तब रिजाइन किया होगा तो खर्चे तो वैसे ही थे ना। अब धीरे धीरे ड्रेन होता गया सेविंग सारी, और घर वाले बोले कुछ कर ले, मगर ना मैं तो यही करूंगा मेडिटेशन और ये वो, कोई पागल हो गया ये वो, और मैंने नहीं छोड़ा। विजडम ऑफ माइंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन किया, और उसका फिर धीरे धीरे ग्रो होने लग गई। 37 ब्रांचेस इंडिया में और 6 और देशों में हमने काम करना शुरू कर दिया, और चल रहा है अभी ठीक ठाक से। आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज में देख लो तो नाम दिखेगा ब्रेन साइंटिस्ट या मेमोरी मास्टर, इंटेलिजेंस बिल्डिंग प्रोग्राम, ब्रेन वेव, इनका गूगल पे सर्च करें या कहीं भी देखें तो मेरा नाम, फोटो और मेरी न्यूज की कटिंग्स आएंगी। हर नेशनल पे आ रहा हूं मैं आराम से। और अब तो ब्रिगेडियर, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, बड़े बड़े लोग, राज्यपाल गांव में आते हैं, जर्मनी, कनाडा, रशिया, यूएसए, लोग जब आते हैं मैं कहता हूँ गांव में आओ भाई, गांव में लस्सी पी के जाओ। लोग तो मतलब आते हैं कि दौड़ो आदमी देख के आओ, है ना, सफेद अजीब से होते हैं। रशियन अभी आए हुए थे, 10-15 दिन रह के गए मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, एसपी और डीसी लगभग सारे ट्रेनिंग ले चुके हैं, आईएएस ऑफिसर बहुत ज्यादा ले चुके हैं, तो अब धीरे धीरे होता है ना। मेरा पैशन था, मैंने नहीं छोड़ा, तो बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है जिसमें हम काम कर सकते हैं, आगे धीरे धीरे बात करेंगे। तो ये क्लियर होगी, थोड़ी सी बात तो समझ आ गई ना। 1-to-1 अगर हम इस पे बात करें और आपसे चार्ट बनवाया जाए तो निकल नहीं आएगा आपका इकिगाई। इसमें देखो, जैसे ये तो समझ आ गया, इनमें ये बन गया, अब इनमें और इनमें समझ आ गया। इसको जब हम मिलाते हैं यानी कि ये तीनों मिल जाएंगे, समझ आ रहा है, तो जो निकलेगा दैट इज कंफर्टेबल बट फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। यहाँ पे कंफर्टेबल तो रहोगे, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस रहेगी आपकी, क्योंकि जो आपको पसंद है वो काम तो कर ही नहीं रहे आप, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर इन चीजों को देखते हैं तो सेटिस्फेक्शन बट फीलिंग ऑफ यूजलेसनेस, इसमें कर तो लोगे, सेटिस्फेक्शन है लेकिन यूज ही नहीं, दुनिया को काम ही नहीं आ रहा जॉब कर रहे हो भाई। जब इन 3 चीजों को देखोगे तो डिलाइटफुल बट नो वेल्थ, इसमें काम तो कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, पैसे ही नहीं आ रहे, समझ आ गया। तो जब इन 3 चीजों को देखते हैं, ये हाँ, ये व्हाट यू लव, ये 3 चीजें। उसके बाद आएगा कि एक्साइटमेंट एंड कॉम्पिटेंसी बट सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। सब कुछ हो तो रहा है, अनसर्टेन है, मतलब बड़ी सी जॉब तो है, पता नहीं कब निकाल दी जाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मिला के इकिगाई मिलता है। इसमें पूरा टाइम लगाना चाहिए कि नहीं बताओ अपनी लाइफ के लिए। मैंने तो लगाया, जब हमें पता चला कि मेरा पैशन क्या है, मैंने वहीं चेंज कर दिया था, और आज आपके सामने खड़ा हूं। नेट पे देख लेना, कहीं भी देख लेना, रस्ते है, आइडेंटिटी तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट वाज द फर्स्ट आर्ट ऑफ गोल सेटिंग। उसके बाद है यूटिलाइजिंग योर मेंटल पावर्स, दिमाग की पावर्स को। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे अपने राइट ब्रेन लर्निंग